वेलकम फ्रेंड्स, एएम सिंह फाउंडेस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मेंस एग्जामिनेशन के लिए किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आया था, जिसे गुरु रहमान के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है, उसके कंप्लीट 13 प्रैक्टिस सेट को आज कोशिश होगी कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाया जाएगा। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को एक्सक्लूड करने के बाद कुल आपको 1050 प्लस क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत ही शानदार है। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत बात क्या है कि इस बुक में जो क्वेश्चन आपको सिलेक्ट किया गया है अप टू द मार्क है, स्टैंडर्ड है। जी हाँ, बस एक डिमेरिट ये है कि इस बुक की कि इसमें जो आंसर्स हैं वो आपको कुछ ना कुछ थोड़े मोड़े त्रुटि हैं और प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, लेकिन आपको इस वीडियो में जो भी सॉल्यूशन दिया जाएगा बिल्कुल ही सही और करेक्ट करके दिया जाएगा। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। अभी तो आप इसको पूरा देख ही लीजिएगा, जब एग्जामिनेशन का समय आए तब भी आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके निश्चित रूप से देख लीजिएगा। क्वेश्चन का सिलेक्शन जो है बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको दिखा देता हूँ, ये जो कुछ तस्वीरें हैं ये हाल ही में 2446 मेंस में सिलेक्टेड हुए हैं कैंडिडेट, उनकी तस्वीर है। यदि आपको भी पढ़ने में थोड़ा सा भी डिले हो रहा है या मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो इन तस्वीरों को देखिए, इन मेहनत को देखिए जो इन्होंने अपने कंधे पर ये डबल स्टार लिया है, उसको याद कीजिए और अपने तैयारी को मतलब कि पूरे जी जान के साथ लगिए। आप भी 2213 में निश्चित रूप से सेलेक्ट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट को। आज के सेट का प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पे विद्रोह और उसके जो उद्गम स्थल को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो नील विद्रोह है ये हमारा गलत है। नील विद्रोह का संबंध हो जाएगा बिहार बंगाल से हो जाएगा। बाकी आपको कुका पंजाब सही है, पावना बंगाल है और मोपला केरल, सब के सब सही हो जाएंगे। अगला देख लीजिए, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिससे संरक्षण और विकास के बीच में संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। उपरोक्त में से किसको निरूपित करता है? तो देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से आप देख लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान है, जैव मंडल निश्चय है, बायोस्फीयर रिजर्व जिसको बोलते हैं, वन जीव अभ्यारण्य बोलता है या फिर वनस्पति उद्यान बोलता है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उसको बनाया जाता है आपको क्या है, संरक्षण और विकास के बीच में संबंध को प्रदर्शित करने के लिए आपको बनाया जाता है। किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का आकार स्वतंत्र रूप से डैश के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करना जो स्थूल रूप से समान आबादी, राज्य की सीमाओं तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में भौगोलिक महत्व के आधार को रखता है। मतलब कि मोटे तौर पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो आपको जितने भी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उसका जो है निर्धारण कौन करता है? परिसीमन आयोग। आपको पता है कि इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डैश राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन जो क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 64 के तहत, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य के निकलने वाले इंफ्रारेड किरणों के एक एकल बिंदु पर किरणित करने के लिए सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? बेसिकली ये पूछ रहा है कि सोलर कुकर में आपको किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इंफ्रारेड देखकर आपको घबराइएगा नहीं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। बेसिकली सूर्य के अंदर का जो इंफ्रारेड होता है उसी के द्वारा इसको गर्म किया जाता है। तो इसमें हमेशा प्रयोग किया जाता है आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और अवतल दर्पण के कुछ और उपयोग आप समझ लीजिए। इसका नाई का शीशा जो होता है दांत के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। गाड़ी का हेडलाइट, गाड़ी में जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण होगा, लेकिन वही गाड़ी का जो आपको साइड मिरर होगा वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना वक्त गवाए हुए, क्योंकि सफर लंबा है और इसको कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुएज नहर के क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या है? 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए। आपको पता है कि सुएज नहर मतलब कि जो है स्थल जल डमरू मध्य के बीच में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है और इसके बीच में जो है 193 किलोमीटर का जो है ये इसका विस्तार है। तो इसको यदि आप देखिएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ देखिएगा तो पहले होगा लेक मंजला होगा, लेक टिमसा होगा, ग्रेट बीटर लेक होगा और लिटिल बीटर लेक होगा। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जो इसका उत्तरी छोर होता है उसको पोर्ट सईद और दक्षिणी छोर को क्या बोला जाता है? पोर्ट सुएज बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का हिस्सा है? समवर्ती सूची का बात किया जा रहा है। समवर्ती सूची आपको पता है कि वर्तमान में 52 विषय है समवर्ती सूची में, उसका कौन सा हिस्सा है? पोस्ट ऑफिस का सेविंग, ये हो जाएगा सेंट्रल। किसी अपराधी को एक राज्य से दूसरे राज्य में निष्कासित करना, यही हो जाएगा आपको समवर्ती सूची। भारत का तीर्थ यात्रा, ये आपको राज्य सूची का वगैरह हो जाएगा। प्रकाश स्तंभ, ये आपको जो हो जाएंगे केंद्र वगैरह हो जाएंगे। ये मतलब कि प्रकाश स्तंभ राज्य के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस आधार पे जो उसका सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची कौन होगा? किसी अपराधी का एक राज्य से दूसरे राज्य में निष्कासन की समवर्ती हो जाएगा। किस राज्य ने साइबर स्पेस में महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा करने के लिए साइबर हर यहाँ पे CYB साइबर मतलब साइबर हो गया और हर मतलब महिला, आप समझिएगा, नामक 1 महीने का अभ्यास जागरूकता अभियान शुरू किया है? ये एक्चुअली करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और करंट को यहाँ पे इंक्लूड इसलिए किया गया है कि जो बदलता टेंडेंसी है BPSSC का, मे भी आपको करंट डाल दे तो यहाँ पे देख लीजिए, अच्छी बात है। ये तेलंगाना के द्वारा हाल ही में शुरुआत किया गया। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आप लोग चाहें तो प्रश्नों के ऑप्शन को एनालाइज करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 9, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय
क्या न्यायाधीश होने की योग्यता किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायाधीश नियुक्त करेगा? बेसिकली पूछ रहा है कि भारत के किस अनुच्छेद के तहत, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायाधीश नियुक्त करेगा? बेसिकली पूछ रहा है कि महान्यायाधीश कब से होगा, तो अनुच्छेद 76 का 1, ठीक है ना, भारत का महान्यायाधीश की बात करता है, अटॉर्नी जनरल। अगला देख लेते हैं, गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग होने वाला गैस कौन सा है? हीलियम, ऑक्सीजन का मिश्रण या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पौधों के नरम हिस्से में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतर कोशीय स्थान के साथ अनिर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होता है। पौधों का जो नरम भाग होता है वो किसका बना होता है? जटिल, अस्थायी ऊतक, पेरेनाइकाइमा या फिर आर देख लेते हैं हम लोग इधर, और 2 ऑप्शन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका यही हो जाएगा, जो पेरेनेकाइमा होता है पौधों का नरम भाग में मौजूद अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतरकोशीय स्थान के विशिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आएंगे। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है, निम्नलिखित से किसकी मात्रक नहीं होती है? पृष्ठ तनाव, अपेक्षित घनत्व, द्रव्यमान या फिर आवृत्ति? जो अपेक्षित घनत्व होती है उसका आपको कोई भी जो होगा एसआई यूनिट नहीं होगा, मात्रक नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका दोनों यूनिट कट जाएगा तब अपेक्षित घनत्व बनेगा, ठीक है। तो 13-12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ किससे संबंध है? बौद्ध, जैन, सहस्त्रवाद या फिर वैष्णव? तो उत्तराध्ययन सूत्र वगैरह अक्सर जब भी हो तो उसको जैन धर्म आंख मूंद कर मान लीजिएगा, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, यदि समझ में नहीं आए तब, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा देश चेचक और खसरे से मुक्त होने वाला देश घोषित हुआ है? भारत, मालदीव, भारत, इंग्लैंड, श्रीलंका या मालदीव, श्रीलंका? अभी हाल ही में जो है WHO के द्वारा मालदीव और श्रीलंका को कुछ वर्ष पहले इसको घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ष 2016 में जो है श्रीलंका को चेचक का अंतिम मामला वर्ष 2016 में और खसरे का 2017 में आया था, ठीक है ना। और यहीं आप मालदीव की बात की जाए तो मालदीव में अंतिम चेचक आया था 2009 में और खसरे का 2015 में आया था। गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता किसके द्वारा रचना की गई है? बहुत ही फेमस है, ये सरोजिनी नायडू के द्वारा रचना की गई है, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जो है बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी, महिला स्वतंत्रता सेनानी थी और स्वतंत्र भारत की उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत था उसके राज्यपाल प्रथम ये हुई थी, ठीक है ना। और इन्होंने का ही बयान है कि राज्यपाल के संबंध में कि ये तोते में बंद एक चिड़िया वगैरह इस तरह का जो है इसको बोला गया है, राज्यपाल के संबंध में इन्होंने बयान दिया है। मोती का प्रमुख अवयव क्या है? मोती जो होता है, सीप में जो मोती होता है उसका क्या अवयव होता है? एरागोनाइट और कंचियोलिन। और भी देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सिलेट या फिर अमोनियम सल्फेट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एरागोनाइट और कंचियोलिन, ठीक है ना। एरागोनाइट को आपको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट जो कि 85% होता है, और कंचियोलिन एक प्रोटीन होता है जो होता है इसकी प्रेजेंस जो होता है 0 से 10% होता है। तो एरागोनाइट आप याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने में, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाने के संबंध में, संविधान संशोधन के संबंध में या फिर वित्त विधेयक के संबंध में? बेसिकली देख लीजिए यहीं पे त्रुटि है और यही मैं बोलता हूं, यदि इस बुक के आपको जो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको निकाल दीजिए और जो कुछ ऑप्शंस गलत है उसको निकाल दीजिए तो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ये था कि जो बेसिकली आपको लोकसभा की प्रधानता बता रहा है, किस स्थिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में समान अधिकार प्राप्त है। तो अब देख लीजिएगा, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाने के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने में, संविधान संशोधन के विषय में, ये दोनों तो प्राप्त किया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा किस मामले में आपको विशेषता है, तो वित्त विधेयक के संबंध में, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन इसमें थोड़े से मिस्टेक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं, ये सब मैथ का है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मदर तेरेसा या मैडम भीखाजी कामा? आपको पता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो महिलाओं की शिक्षा के लिए काफी काम किए थे, 35 महिलाओं के लिए इन्होंने स्कूल खेला था। अय्यर बांध किस नदी पर बना है? बराकर, कावेरी, दामोदर या फिर कृष्णा? आपको पता है कि जो झारखंड था वहां पे 1948 के आसपास दामोदर घाटी परियोजना चालू हुआ था। जो अय्यर बांध है वो आपको दामोदर नदी पर ही है, ठीक है ना। अय्यर बांध, उसके बाद पंचेत बांध, ये सब दामोदर नदी पर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको मेथेन, तिलैया, ये सब बोलिएगा तो आपको बराकर नदी पर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अय्यर और जो आपका पंचेत हो जाएगा ये हो जाएगा दामोदर पर, ठीक है ना। और मेथेन, तिलैया, ये सब आपको हो जाएंगे बराकर पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से किसका
सुमेलन सही है। हमें को देखना है स्थानीय पवन है चिनूक। चिनूक जापान में चलने वाली गर्म हवा नहीं, चिनूक जापान में नहीं चलती है, बल्कि चिनूक जो चलती है वो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलती है। गर्म शुष्क हवा, यानी कि ये हो जाएगा यूएसए वगैरह हो जाएगा। सिरोक सहारा के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क एवं रेत भरी हवा, बिल्कुल ये सही है। अगला देख लीजिए हरमट्टन, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान नहीं, रॉकी पर्वत नहीं होगा, हरमट्टन कहाँ हो जाएगा, तो ये सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी दिशा में पश्चिमी दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा हो जाएगी, ठीक है ना, हरमट्टन ये, ठीक है। तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। और कारा बुरान ये भी गलत है, अरब के रेगिस्तान में नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य एशिया के तारीम क्षेत्र में बेसिन से उत्तर पूर्वी होकर प्रभावित होने वाले धूल भरी आंधी हो जाएगा। तो ये आपको सिरोक सही है, सारा रेगिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क एवं रेत भरी हवा। किस घटना के कारण सूर्य उगते एवं डूबते समय लाल दिखाई पड़ता है? देखिए यहाँ पे दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको पता है देगा रंग की बात करेगा, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, अपवर्तन की बात की जाएगा। उगते समय या सूरते समय लाल दिखाई देता है, वो अपवर्तन का कारण हो जाएगा, ठीक है ना। और एक स्कैटरिंग भी आ जाएगा, उसका भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। आपका 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सॉरी, किसी घटना के कारण सूर्य उगते एवं डूबते समय लाल दिखाई पड़ेगा। जैसे ही आपको लाल की बात करेगा, रंग की बात करेगा, तब आपका प्रकीर्णन हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि कुछ देर पहले तक दिखाई देगा, कुछ देर बाद तक दिखाई देगा, तो वो आपको अपवर्तन वगैरह होगा। लेकिन जब भी रंग की बात करेगा तब आपको प्रकीर्णन मार दीजिएगा आंख मूंद करके। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अणु उत्क्रमित संश्लिष्ट बनाता है? आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन और साथ में साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस फिर से लाना और फेफड़ों के द्वारा बाहर छोड़ना। लेकिन जब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है तो वो उसको अणु उत्क्रमित की संश्लिष्ट काफ़ी चिपचिपा बना देता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संचित निधि का भाग है? संचित निधि, राजस्व, कर, ऋण या उपयुक्त सभी। संचित निधि में आपको सारे के सारे आ जाएंगे। 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? विद्युत मोटर, डायनेमो, माइक्रोफोन या फिर लाइडो स्पीकर। जो विद्युत मोटर होता है इसका काम क्या होता है ना कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ये आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम नहीं करता है। बाकी डायनेमो, माइक्रोफोन और लाइडो स्पीकर सबके सब कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव का अनुभव, मानव की बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी या फिर मानव कल्याण। जो मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रित क्रिया का जो सर्वाधिक उदाहरण है वो है आपको प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। इसलिए प्रौद्योगिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन घर्षण बल की विशेषताओं में शामिल नहीं है? घर्षण बल दो सतहों के मध्य संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल सतहों के प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल को कम करने के लिए मशीनों में स्नेक और बॉल बेयरिंग के लगाए जाते हैं। लोटिन घर्षण का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। और द्रव के सतह के मध्य घर्षण बल अधिक, ठोस के मध्य उससे कम और वायु के मध्य सबसे कम होता है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, घर्षण में शामिल नहीं है तो 1, 2 और 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। घर्षण के बारे में 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन चौथा स्टेटमेंट जो है ना, घर्षण जो है द्रव सतहों के मध्य अधिक नहीं, ठोस के मध्य सबसे अधिक होगा, फिर द्रव होगा और सबसे कम गैस में होगा। तो स्टेटमेंट 4 इसका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं, किस हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का निर्माण किया जाता है? जिब्रेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन या फिर फ्लोरिन्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 34 का, ठीक है ना। अगले प्रश्न, जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, यह तने को लंबा करता है। जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन भी किया जाता है। स्वदेशी रूप से विकसित उस एंटी-टैक गाइडेड मिसाइल का नाम बताया जिसे भारत द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह भी ग्रैंड का प्रश्न है। ध्रुवास्त्र, ठीक है ना, ध्रुवास्त्र को लॉन्च किया गया था। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? बहुत फेमस है, गंगा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय गीत और इंडियन नेशनल आर्मी का मार्चिंग गीत कदम कदम बढ़ाए जाए तो खुशी के गीत गाए जाए तो जिंदगी है कौम की तो कौम पे लताए जाए की रचना की थी? झूलेलाल मनसुख वाला, राम भोज चौधरी, अरविंद अली या फिर राम सिंह ठाकुर। आपको पता है कि राम सिंह ठाकुर, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है, ठीक है ना। बोल रहा है यहाँ पे
कि इसका क्रियान्वयन वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। यह बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान और माइक्रो फाइनेंस जो होता है द्वारा कोलेट्रल फ्री लोन स्कीम है, ये भी सही है। इसमें 3 उत्पाद शिशु, किशोर और तरुण बनाए गए, बिल्कुल सही है। इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो पीएम जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसके अंतर्गत ये सब के सब आ जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में आपको पता है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। 2015 में इसका स्थान किसने ले लिया था? नीति आयोग ने ले लिया था। प्रशासन का सरोकार कामों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्य की प्राप्ति के साथ, यह कथन किसका है? और इस तरह के स्टेटमेंट आपको याद करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशासन का सरोकार जो है कामों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ, यह कथन किसका है? हेनरी फेयोल, वुडरो विल्सन, लूथर गुलिक या फिर एल.डी. वाइट? इतना देख लीजिए। 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। लूथर गुलिक का मानना था कि लोक प्रशासन का वह विज्ञान का हिस्सा है जिसका सरोकार सरकार और इस तरह कार्य शाखा से होता है जो सरकार के काम से होते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। भारत में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? आपको पता है कि बंगाल गजट प्रथम समाचार पत्र था। हिक्की साहब के द्वारा इसको किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाइकेन बनी होती है किसकी? कवक की, शैवाल की, आवृतबीजी की या दोनों का? तो आपको पता है लाइकेन क्या होता है कि कवक और शैवाल दोनों का बना होता है, सहजीवी पौधा है ये। अगला प्रश्न हम लोग देख लें। नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है? बहुत फेमस है। किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान या फिर अल्बानिया? जो नूर सुल्तान है वो कजाकिस्तान की राजधानी है, ठीक है ना। अब यहीं पे आपको पूछ देगा तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर होगा? तो दुशांबे हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए किर्गिस्तान का कहाँ पर हो जाएगा? तो बिश्केक हो जाएगा, ठीक है ना। और एक और है तुर्कमेनिस्तान का कहाँ पर हो जाएगा? तो एसगावत हो जाएगा। और तुर्कमेनिस्तान से ही जो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे वो आए थे, तो इसको याद रखना है। अल्बानिया जो हो जाएंगे ये आपको यूरोपीय देश हो जाएगा और अल्बानिया का हो जाएगा राजधानी हो जाएगा तिराना हो जाएगा। तो राजधानी को भी कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह स्टेइंग इन होम्स, घरों में रुकने के संदर्भ में आपको मेडिकेरे और कुर्ग का संबंध निम्नलिखित से किस एक राज्य से है? यदि आप इसको देख लीजिएगा, कुर्ग आपको पता है कर्नाटक में है, तो इसका सही उत्तर आपको कर्नाटक ही हो जाएगा। और ये क्या है देख लीजिए, जो पर्यटकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध करवाए ना, उसको इस तरह के मतलब कि सारी सुविधाओं कम दाम में उपलब्ध करवाता है। तो मेडिकेयर और कुर्ग जो होता है ये सैलानियों के लिए कर्नाटक में अवेलेबल करवाया जाता है, ठीक है ना। वहीं आप बात कीजिएगा गोवा वगैरह की, तो गोवा में जो है दूसरे नाम से किया जाता है जिसको हम लोग हेरिटेज बोलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? आपको पता है कि 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रथम संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? लखनऊ, बेलगांव, नागपुर या फिर कलकत्ता? जो लखनऊ अधिवेशन था 1916, यहाँ पर दोनों का समन्वय हुआ था और मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक दोनों के सहयोग के द्वारा दोनों का जो है यहाँ पे प्रथम संयुक्त अधिवेशन करवाया गया था और दोनों में एक तरह से सामंजस्य भी करवाया गया था। कौन सा देश जलवायु जोखिम प्रकाशन का अनिवार्य किया है? ये अभी हाल ही का करंट का क्वेश्चन है। जो आपको पता है कि न्यूजीलैंड के द्वारा जो है जलवायु जोखिम प्रकाशन को अनिवार्य कर दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। औपनिवेशिक काल में भारत में भारतीय लोक सेवा का जनक किसे माना जाता है? औपनिवेशिक काल में भारतीय लोक सेवा का जनक किसे माना जाता है? कर्जन, बेंटिक, डलहौजी या फिर कॉर्नवालिस? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। भारत में यूरोप के तर्ज पर जिला कलेक्टर की नियुक्ति किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? हेस्टिंग, बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर वेलेल्जी? आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन जो 1772 में थे, इन्होंने जो न्यायालय स्थापना किया था उसमें कलेक्टर का काम था कि उस न्यायालय में जो है उसका मतलब कि कलेक्टर जो है यूरोपीय जिला कलेक्टर के लिए भारतीय कानूनों को व्याख्या करना था। इस तरह का वहाँ पे काम था, ठीक है ना। आत्मनिर्भर भारत को समर्पित जयति भारतम नामक गीत किसने गाया है? आशा भोसले, शंकर महादेव, लता मंगेशकर या तुक सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। कुल 211 लोगों ने जयति जयति भारत वसुदेव कुटुंबकम गीत गाया है, ठीक है ना। और ये वर्तमान महामारी के दौरान इसको गाया गया था, तो इसके सब के सब हो जाएंगे, ठीक है ना। और 14 भाषाओं में इसको गाया गया था, ठीक है। सूचना के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 का? अब देख लीजिए, यहाँ पर बोल रहा है कि मूल अधिकार। यदि आप सूचना के अधिकार के बारे में पढ़िएगा 2005 में जो आया था, वो बोला जा रहा है कि वो एक मूल अधिकार नहीं है। क्या है वो? एक आपको विधिक अधिकार है। लेकिन यहाँ पे अलग सवाल है। यहाँ पे बोल रहा है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो है, मतलब सूचना का अधिकार जो है भारतीय संविधान किस
अनुसूची के अंदर अनुच्छेद के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो 2005 में जो सूचना का अधिकार अधिनियम आया था उससे बहुत पहले की बात है ये। आपको इंडियन एक्सप्रेस नाम भारत संघ का जब एक केस चल रहा था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि इसको आप 19 के 1 के अंतर्गत रखिए, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। लेकिन 2005 में जब आया था तो उसको क्या बनाया गया था, सूचना के अधिकार को आपको जो है एक विधिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस देश ने आर्कटिक में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? जापान, अमेरिका, फ्रांस या रूस। ये आपको पीटी में सवाल भी आ चुका था, रूस के द्वारा किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आप असत्य कथन को हमको चुनना है। यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। बिल्कुल सही है। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का आरंभ किया गया था। वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की थी जिसकी अवधि 1 वर्ष नहीं, यहीं पर आपको गलत था, सिर्फ 6 महीना का था, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आपको कैनिन के द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई थी। तो ये जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है उसके अंतर्गत आपको 1, 2 और ये 4 स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आपको जो यहाँ पर गलत चूज करना है तो इसका हो जाएगा 3। जो अवधि था उस अध्यादेश का वो 6 महीना का ही था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। डी के कर्वे के द्वारा भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। अच्छा, ये पहला बार स्थापना कहाँ पर किए थे? तो सबसे पहले बम्बई में किए थे और 1906 में बम्बई में किए थे और फिर 1916 में इन्होंने पुणे में किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल की शुरुआत कब हुई थी? 1934, 1917 या फिर 1919 या 1949? 1917 में इसका ट्रेजरी बिल का जो है शुरुआत किया गया था। अगला देखते हैं। पनामा नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर। ऑप्शन ये तो सही नहीं है। अगला देख लेते हैं हम लोग। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को। तो ये जो पनामा सागर जो है नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। और पनामा नहर बनने से क्या हुआ है, जो पूर्वी अमेरिका है, ठीक है ना, और जो पश्चिमी पूर्वी अमेरिका पर आपको न्यूयॉर्क है और पश्चिमी तट पर आपको जो सैन फ्रांसिस्को है, उसके बीच की दूरी 22,500 किलोमीटर थी, वो घट करके आपको 5500 किलोमीटर रह गई, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह के अपने कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल। तो बुध और शुक्र के कोई भी अपने उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? व्यापार, मछली पकड़ना, दूरसंचार या फिर बीमा। जो मछली पकड़ना है वो प्राथमिक सेक्टर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शासक सातवाहन से संबंधित था या थे? गौतमीपुर सतकर्णी, वशिष्ठपुर पुलुमावी, हाल और गुनार या उपयुक्त सभी। तो सब के सब आपको सातवाहन से हो जाएंगे संबंधित, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा घोटाला सूचना के अधिकार के तहत उजागर हुआ था? आदर्श आवासीय घोटाला, 4G घोटाला या कोल ब्लैक घोटाला। तो 4G नहीं था, यहाँ पे 2G, यदि 2G रहता तो सब के सब हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन 4G कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, 2G घोटाला हुआ था। तो आदर्श आवासीय घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला और 2G घोटाला ये सब के सब आपको किससे हुए थे? सूचना के अधिकार अधिनियम से। लेकिन यहाँ पे 4G घोटाला दिया गया है तो इसलिए ऑप्शन उसका हो जाएगा A और C हो जाएगा। देख लीजिए A और C कहाँ है? तो चौथा में है। अगला देख लेते हैं। बिहार में 1857 के क्रांति होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? विलियम टेलर, E.A. सैमुअल्स, लॉयड या फिर इरविन। इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम टेलर हो जाएगा। अगस्त तक रहे थे, उसके बाद आपको E.A. सैमुअल्स बने थे, ठीक है ना। रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO के द्वारा हाल ही में पिनाका मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। पिनाका के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है, ये तो सही है। मार्क 1 इसकी अधिकतम सीमा नहीं, मार्क 2 की अधिकतम सीमा 75 किलोमीटर है, जबकि मार्क 1 की क्या हो जाएगी? 40 किलोमीटर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमारा स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही आ रहा है। और देख लेते हैं 69 का और 2 ऑप्शंस देख लेते हैं। यह 44 सेकंड में जो है 44 रॉकेट दागता है, नहीं 44 सेकंड से ये कम समय लेता है। इनफैक्ट ये जो है आपको 44 नहीं लेता है, बल्कि आपको जो है आपको 44 सेकंड में आपको 44 नहीं 72 रॉकेट दागता है, ठीक है ना। ये इसको याद रखिएगा, 44 सेकंड में 72 दागता है। इसके चलाने के लिए टाटा ट्रक पर लगाया गया है, नहीं, इसे चलाने के लिए टाटा ट्रैक्टर पर नहीं लगाया गया, इसको मूव करने के लिए टाटा ट्रैक्टर पर लगाया गया। तो इसका स्टेटमेंट जो 1 था वही सही था इसमें, कि आपको यह मल्टी बैरल जो है रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है।
आप देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एनएचआरसी के संबंध में कौन से कथन जो है आपको गलत है, यहाँ पे चूज करना है 70 का, ठीक है ना। देख लीजिए, बोल रहा है कि एनएचआरसी का जो है 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। एनएचआरसी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, केवल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य सदस्य बना होता है, जिसके पास मानवाधिकार के संबंधित मामलों और ज्ञान का व्यावहारिक अनुभव होता है। आयोग के पास अभियोजन की शक्ति होती है, शक्ति नहीं है, यह केवल सिफारिश कर सकता है, ये भी सही है। आयोग के कार्यों में अपनी पहल पर या मानव अधिकारों के उल्लंघन की जो है शिकायत में पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो ये भी सही है, ठीक है ना। लेकिन जो एक स्टेटमेंट जो है आपका, ये स्टेटमेंट जो है 70 का, कि एनएचआरसी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, केवल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 2 अन्य सदस्य नहीं होते हैं। 2 अन्य सदस्य नहीं होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है जो भारत के मुख्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, एक सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या मानवाधिकार से संबंधित मामलों का ज्ञाता हो। इसके अलावे भी आपको अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्ष और महिला आयोग के राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी इसके सदस्य माने जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की गई थी, तो ज्योतिबा फूले, ठीक है ना। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। काफ़ी बार ये सवाल पूछा जा चुका है, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, ठीक है ना। कब किया गया था, तो 1873 में किया गया था। इनके द्वारा कुछ प्रमुख पुस्तकें भी हैं, गुलामगिरी, सत्यशोधक समाज, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, महामारी के दौरान सरकार मूल अधिकारों को आम जनता के हित में प्रतिबंधित कर सकता है। किस मूल अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार। महामारी के दौरान जो है आपको स्वतंत्रता के अधिकार को, जो 19 से लेकर के 22 तक है, उसको जो है प्रतिबंधित कर सकता है, ठीक है ना, सरकार। यदि किसी कोण को थीटा डिग्री से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण को घूर्णन कितना होगा, बहुत ही फेमस सवाल है, 2 थीटा हो जाता है, ठीक है ना। 4 का सही उत्तर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 73 का, वो 4 हो जाएगा, 2 थीटा। संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन चलाने की जिम्मेवारी किसकी होती है, जहां उनका स्वयं का निर्वाचित विधानसभा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन जो है उसका करता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, समीपस्थ राज्य का गवर्नर या फिर राष्ट्रपति करते हैं ऐसे का, ठीक है ना। अनुच्छेद 239 के 1 के अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक संघ शासित प्रदेश राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है, जैसा कि राष्ट्रपति को सही लगे, ठीक है, उसे आप नियुक्त कर सकता है। प्रकृति के लोगों द्वारा किए गए परिवर्तन को भी कहा जाता है, प्रकृति में लोगों द्वारा किए गए परिवर्तन को डैश कहा जाता है, ठीक है ना। एंथ्रोपोजेनिक, हाइड्रोपोजेनिक, एडियोपोजेनिक या फिर थियोपोजेनिक। तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। एंथ्रोपोजेनिक एक विशेषण है जो बताता है कि प्रकृति में परिवर्तन मानव द्वारा किए गए हैं, ठीक है ना। विशेषकर ये जो पर्यावरण को नुकसान होता है उसके कंटेक्स्ट में किया जाता है। निम्नलिखित राष्ट्रपति पद रहते हुए निर्वाचित व्यक्तियों में से कौन से भारत के उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे। निम्नलिखित राष्ट्रपति पद पर रहे व्यक्ति में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस देखिएगा तो यहाँ पर 2 कंट्राडिक्शन है। मोहम्मद हयातुल्लाह भी जो हैं उपराष्ट्रपति के भी रहे हैं और राष्ट्रपति पर भी हैं, लेकिन ये कार्यकारी थे, ठीक है ना। इसीलिए आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा, ये उपराष्ट्रपति भी और राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है ना। ये जो राष्ट्रपति थे कार्यकारी थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शंकर दयाल शर्मा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आइए अगला देखते हैं। भारत के तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग जो है कोंकण तट, उसके बाद पूर्वी तट का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार, पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कोरोमंडल। यहाँ पे हमको देखना है कि सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए 2 और 3 सही सुमेलित है, लेकिन पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग कोंकण तट नहीं होगा। आपको पता है कि कोंकण कहाँ है, गुजरात से लेकर गोवा तक के कोंकण तट कहते हैं, लेकिन वो पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग नहीं होकर के उत्तरी भाग होता है, ठीक है ना, क्योंकि गुजरात पश्चिमी तट के उत्तर में अवस्थित है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। किस राज्य के पर्यावरण दिवस पर पानी रे पानी अभियान जो है किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश। एक्चुअली ये 2020 की योजना है, बिहार के द्वारा शुरू की गई थी, पानी रे पानी, ठीक है ना। गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम नेपाल हिमालय से है। घाघरा, रामगंगा, गंडक, कोसी। अब यहाँ पे देखिए नेपाल हिमालय से नहीं होगा, तो थोड़ा सा त्रुटि है। तो आपको पता है कि घाघरा जो है उसके बाद आपका गंडक है, कोसी है, ये सब कहाँ से, नेपाल हिमालय से निकलता है, लेकिन रामगंगा जो है वो यहाँ से नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो 81 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, रामगंगा जो है ये नहीं निकलेगी यहाँ से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। पारसेक, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई है नाविक मील। इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा पारसेक हो जाएगा, ठीक है ना। 1 पारसेक बराबर क्या हो जाएगा, 3.08 × 10⁻16 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 10⁻16 मीटर हो जाएगा। वहीं आपको 1 प्रकाश वर्ष की बात कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और 1 नाविक मील की बात कीजिएगा, यहाँ पे नाविक मील की बात कीजिएगा तो इसका हो जाएगा आपको 1.85 किलोमीटर, ठीक है।
विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्रों को और उसको मिलान को हमको देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। बसीन अरब सागर, कोल गुजरात, नरकटिया असम या फिर मोरन त्रिपुरा। तो यहाँ पे हमको देखना है बसीन अरब सागर बिल्कुल सही है, कालोल गुजरात ये भी है, नरकटिया असम है, ये मोरन त्रिपुरा नहीं होगा, ये भी आपको असम ही हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिश राज में सिंध का विलय हुआ था? कर्जन, बेंटिक, डलहौजी या फिर एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के समय में आपको जो है सिंध का विलय हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ठीक है ना। 28 फरवरी 1842 से लेकर के 15 जून 1844 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाएं। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल पर लिखी गई पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन थे? रजनी पाम दत्ता। ये भी थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है। इन्होंने जो है औपनिवेशिक काल पर इंडिया टुडे नामक पुस्तक लिखी है, रजनी पाम दत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना का वाक्य क्या है? एक होता है आपको एनसीसी और एक होता है कॉलेजों में एनएसएस, ठीक है ना। तो एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम जो राष्ट्रीय सेवा योजना है उसका आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू, मैं नहीं परंतु आप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से प्रतिचुंबकीय हैं? तो देख लीजिए, आपको निकेल, आयरन ये सब तो आपको लौह चुंबकीय हो जाएंगे, मैग्नीज आपको जो हो जाएंगे डायमैग्नेटिक हो जाएंगे, लेकिन प्रतिचुंबकीय कौन हो जाएंगे? कॉपर के आयन हो जाएंगे, ठीक है। वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटीन सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको जब वुहान सिटी में जो आपका लगा था लॉकडाउन लगा था पहली बार, तो उसके संबंध में जो है 60 दिन के संबंध में लिखा गया था। वहाँ के एक चीन के राइटर थे फांग फांग, उनके द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? हैजा, डिप्थीरिया, चेचक या प्लेग। जो चेचक होता है ये वायरस के कारण होता है, तो ये नहीं हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसके सलाह पर की जाती है? संपूर्ण मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या फिर भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्य। संपूर्ण मंत्रिपरिषद नहीं, सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पे ही किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 93 का आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 1978 44वां संविधान संशोधन द्वारा इस चीज़ को लगाया गया था कि राष्ट्रपति जब तक केंद्रीय जो है मंत्रिमंडल उसको कैबिनेट जो है नहीं करती है तब तक वो नहीं लगा पाएंगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, सच्चिदानंद सिंह उसके अध्यक्ष होते हैं वयोवृद्ध। 11 दिसंबर को जो 2 दिन बाद होता है उसमें जो है राजेंद्र प्रसाद को बना दिए जाते हैं अध्यक्ष, और 13 दिसंबर को जो होता है उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। और इसकी स्वीकृति कब हो जाती है? तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाएं हम लोग। नेशनल हेल्थ एस्टेक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है ना। NHS ऐसा निर्माणक सेट है जो डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है। यह केंद्र और राज्य दोनों की नीति एवं सरकारी क्षेत्र द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली एक राष्ट्रीय साझेदारी पूर्ण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोथ, ठीक है ना, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है ना। 2017 में इसको शुरुआत किया गया था। थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन सम्मिलित किया जाता है? शैवाल, कवक, जीवाणु या उपयुक्त सभी। थैलोफाइटा के अंतर्गत आपको सारे के सारे यहाँ पे शैवाल, कवक, जीवाणु सब के सब सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है ना। मनोरम होता है तटीय शहर, सार्वजनिक स्थल, राज्यसभा या प्रांत। एक्चुअली ये आपको उस समय की बात की जाती है, संगलकालीन प्रांत की बात की जा रही है। उस समय जो मनोरम जो बोला जाता था वो बोला जाता है राजा की सभा को मनोरम बोला जाता है, प्रांत को नाडो बोला जाता था, सार्वजनिक स्थल को क्या बोला जाता था? तो आपको पेडियल बोला जाता था, ठीक है ना। और तटीय शहर को क्या बोला जाता था? तो आपको पट्टिनम बोला जाता है। तटीय शहर को पट्टिनम, सार्वजनिक स्थल को पेडियल, प्रांत को नाडु, और मनोरम जो होता है राजा की सभा होती थी। चलिए, पहला सेट खत्म हो गया है। अब हम लोग दूसरे सेट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कितने सेट्स हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रकाशीय वायुमंडल अपवर्तन का नहीं है? मतलब कि हमको यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है कि अपवर्तन का क्या परिणाम नहीं है। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रात में तारों का टिमटिमाना, सूर्य के आकार में अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचा दिखाई पड़ना, या सूर्य के अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना। तो ये सब के सब हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन सूर्य के आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ऊंचा दिखना, ये जो होता है ये अपवर्तन का काम नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी का जो सापेक्षिक गति होता है उसका काम होता है। तो 1 का सही उत्तर हो जाएगा 3। अपवर्तन का जो है परिणाम ये नहीं होगा सूर्य का आकाश में ऊंचा दिखाई देना। एसिटिलीन, जिसको हम लोग एथाइन बोलते हैं, गैर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित है? तो एक्चुअली हमको देखना है यहाँ पे कि इक्वेशन को बैलेंस करके देख लेना है।
जो इक्वेशन बैलेंस होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2C2H2 5O2 4CO2 और 2H2O, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक प्रेस में जो भी उपकरण होंगे उसमें हमेशा आपको जो होगा पास्कल नियम का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक आपको जितने भी होते हैं यंत्र होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीमा ML T-2 किसका अनुरूप है? बल, किए गए कार्य, त्वरण या फिर वेग। ये जो होता है आपको बल का बीमीय सूत्र होता है। क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? एंट्रोपी में कमी, मुक्त ऊर्जा में कमी, मुक्त ऊर्जा में वृद्धि या फिर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। तो मुक्त ऊर्जा में आपको क्या होगा? कमी होने से क्या होगा? एंट्रोपी में परिवर्तन होगा। तो 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। सही युग्म को हमको चूज करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, आइए थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता है क्या हो जाएगा? सबसे पहले जिप्सम क्या हो जाएगा आपको? प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आपको ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है CaOH2 ये क्या हो जाएगा आपको? बूझा चूना हो जाएगा। जिप्सम यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिप्सम क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2O हो जाएगा, ठीक है ना। और विरंजक चून CaCOl3, ठीक है ना। CaOCl2 हो जाएगा इधर, ठीक है ना। तो इस आधार पे इसका ये मिलान है। 6 का सही उत्तर हो जाएगा। आइए मिलान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन A हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? अपकेंद्री, आराम या जड़त्व, गति का जड़त्व या फिर गुरुत्वीय जड़त्व। ये हो जाएगा गति का जड़त्व, ठीक है ना। इसका सही उत्तर 7 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, ये K4NiCN4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? यहाँ पे देख लीजिए K का कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? पोटेशियम का हो जाएगा आपको 2, और यहाँ पे 4, 8 कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियो तरंगे, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा का करते हैं। एक संघीय राष्ट्र में शक्तियों का वितरण होता है। बेसिकली ये भारत के कंटेक्स्ट में पूछता है। केंद्र और राज्य के बीच में, व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के बीच में, कार्यपालिका व्यवस्था के बीच में, या फिर राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में। जो भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना, मतलब कि यूनियन ऑफ स्टेट है भारत। तो वहाँ पे शक्तियों का विभाजन किसके बीच में होता है? केंद्र और राज्य के बीच में होता है। 7वीं अनुसूची में आपको स्पष्ट रूप से कह दिया गया है ना कि आपको 3 सूची होंगे, केंद्र और राज्य समवर्ती। तो इसका वही पूछने का मतलब है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह लोकसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल सही है। वह सेना के 3 अंग का सर्वोच्च सेनापति, ये भी सही है। वो राज्यसभा को भंग कर सकता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 3 इसका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होता है बल्कि अस्थायी सदन है, बस उसके 2 साल पर जो है 1/3 लोग उसके फिर से निर्वाचित होते हैं। अगला देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? संसद के सामने बजट को रखवाना, बिल्कुल रखवाते हैं। राज्यसभा को विघटन करना, नहीं, ये नहीं कर सकते। संसद का सत्रावसान, ये भी करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, ये भी करते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका नहीं कर सकते हैं, सही है। जिस तरह हर घर में निकासी होनी चाहिए, वैसे ही हर जो है संगठित से लेकर के स्केलीय श्रृंखला होनी, हर संगठन में स्केलीय श्रृंखला होनी चाहिए। कथन किसका है? स्टेटमेंट वगैरह है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्विक। देखिए, जो लिंडन आर्विक था उनका मानना था कि हर संगठन की अपनी एक स्केलीय श्रृंखला होनी चाहिए। यहीं पर बता रहे हैं हर संगठन में स्केलीय श्रृंखला होनी चाहिए। ये जो है लिंडन आर्विक का मानना था, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे हर घर में निकासी नाली होनी चाहिए, लेकिन इसके जरिए संचार को एकमात्र माध्यम से के रूप में बार बार प्रयोग करना जरूरी नहीं है। संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? बेसिकली ये पूछ रहा है कि आपको पता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? अनुच्छेद 356 आपको पता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, और ये राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन में तथा आदर्शों की झलक मिलती है कहाँ पर? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, राज्य के निदेशक तंत्र में, या फिर स्वतंत्र न्यायालय में। जो प्रस्तावना है यहीं पे जो है संविधान के निर्माताओं का जो है पूरा उसका झलक मिल जाता है प्रस्तावना में। 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। हम भारत के लोग पूरा चीज़ वहाँ पर मिल जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ हैं? आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में टोटल जो है 22 भाषाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 का 4 हो जाएगा, ठीक है। चुनाव आयोग क्या है? विधिक, संवैधानिक, कार्यकारी या फिर औपचारिक संस्थान? औपचारिक। तो आपको चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 क्या है? एक संवैधानिक संस्था हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारत में निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है किसका? संसद का करवाता है। संसद एवं राज्य विधानसभा का भी करवाता है। संसद, राज्य विधानसभा तथा राज्य विधान परिषद का इसका भी करवाता है। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के लिए पद एवं राष्ट्रपति। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि हमको किस किस के लिए करवाता है, ठीक है ना। तो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है।
राज्य के निधि तत्व को संविधान में समाविष्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य था? सामाजिक प्रजातंत्र, गांधीवादी प्रजातंत्र, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र या फिर राजनीतिक प्रजातंत्र? इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र। भारत के संविधान में उद्देशिका में निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है जिसे संविधान संशोधन के 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था? किसमें? तो उद्देशिका में, यानी कि प्रस्तावना में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना है कि उसको नहीं शामिल किया गया था। तो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को शामिल किया गया था, लेकिन गरिमा नहीं था, ठीक है। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद 370 में उपबंध किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में उपबंध क्या किया गया है? जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान 25 का एक, अब इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? गुप्त, शक, सातवाहन या फिर वर्धन? ये बोल रहा है जो है अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था आपको गुप्त काल में बनाया गया था। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। जो है ये महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं, और ईसा पूर्वी 2री शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था। इसमें गुफा 16, 17 और 19, 16, 17 और 19 में गुप्त काल में बने, ठीक है ना। और इसमें जो 10वीं गुफा है, इसमें 10वीं गुफा के चित्र एवं 16वीं 17वीं गुफाओं में जो होते हैं चित्र, ये जो है गुप्तकालीन वगैरह है, ठीक है ना। चित्रशाला किसको बोला जाता है? तो 17वीं गुफा को चित्रशाला बोला जाता है। चलते हैं, उपनिषद क्या है? हिंदू ग्रंथ है, हिंदू पुराण है, हिंदू मानसी की प्रतिपादन करने वाली दार्शनिक संस्था है या फिर वेद है? जो उपनिषद है क्या है? हिंदू मनीषा द्वारा प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत है। उपनिषदों की संख्या केवल कितनी है? 108 है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विशेषता का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस, पोरस, सिकंदर, घनानंद या चंद्रगुप्त मौर्य? उपरोक्त में कोई नहीं। आपको पता है कि पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था, विशेषता का युद्ध हुआ था। इसमें पोरस की हार हुई थी, सिकंदर की जीत हुई, लेकिन सिकंदर पोरस से प्रभावित होकर उसके विजित राज्यों को वापस सौंप दिया था पोरस को। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया है? गुर्जरा का लघु, रोमनदेई का स्तंभ, प्रयागराज या फिर भाबरू का स्तंभ? जो भाबरू का स्तंभ है, इसी में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बनाया है। वास्को डी गामा कलिकट पर कब पहुंचा था? तो ये पहुंचे थे 1498 में, मई 1498 में पहुंचे थे, ठीक है ना। भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, सुल्तान लोधी या फिर खिजर हियात? जो इब्राहिम लोधी थे 1526 में बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में मारे गए थे, अंतिम सुल्तान थे, ठीक है ना। भारत में अंग्रेजों का पहला किला कहाँ पर बनवाया गया था? 33। ऑप्शन देख लेते हैं, कलकत्ता, चंद्रनगर, मद्रास या फिर चंद्रापुर? मद्रास में इनकी पहली किला थी। इल्तुतमिश ने 1225 से लगभग किसे पराजित कर बिहार का अधिकार किया था? मलिक, अलाउद्दीन जानी, दौलत शाह खिलजी, हसमुद्दीन इवाब खिलजी या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, हसमुद्दीन इवाब खिलजी, ठीक है ना। भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया था? कर्जन, मैकाले, बेंटिंग या फिर डलहौजी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? H.A. ह्यूम के द्वारा किया गया था 1885 में। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी? 1920, 30, 40 या फिर 1942? 1940 में किया गया था। पंचशील किस वर्ष प्रतिपादित हुआ था? पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच में था, और ये हुआ था आपको 1954 में हुआ था, ठीक है ना। हालांकि चीन ने इसको नहीं माना था और फिर 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया था। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला था, उसके लिए एक पार्टी दिया था, मिंटो, रिपन, डफरिन या एल्गिन? आपको पता है कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, तो उन्हीं के शासनकाल में जो है वो कांग्रेस के प्रतिनिधि से मिले थे और उन्हें एक दावत भी दिया था। 1773 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री किसके अधिकार कर लिया था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय? तो ये आपको मीर कासिम के द्वारा कर लिया गया था, ठीक है ना। 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, नवाब मीर कासिम। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 0 डिग्री ग्रीनविच, आपको पता है बहुत फेमस है 0 डिग्री ग्रीनविच, जो कि आपको लंदन इंग्लैंड में अवस्थित है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं समानांतर होती है? अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर में से कोई नहीं। जो अक्षांश होती है ना, वो समानांतर रेखा होती है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अग्नि चट्टान लावा के जमने से बनाता है, बिल्कुल सही है। जीवाश्म की प्राप्ति अग्नि चट्टान से नहीं, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। जीवाश्म की प्राप्ति परतदार अवसाद से होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 जो है इसका गलत हो जाएगा। अब देखिए, बिहार कितने देशांतर पर अवस्थित है? बिहार का जो देशांतरी विस्तार है वो कहाँ से है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? सीवान, गोपालगंज, बक्सर या फिर आरा? बक्सर में प्रवेश करती है। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव किस भूखंड को पर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड या फिर अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में। बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पर पाया जाता है? जमुई, गया या दोनों में? तो जमुई और गया दोनों में पाया जाता है मैग्नेटाइट। अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव? अहमदाबाद के पास आपका दमन एवं दीव है, यानी कि 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, दमन गुजरात में स्थित है, जबकि द्वीप काठियावाड़ प्रायद्वीप में अवस्थित है। ठीक है ना, तो इसको भी दोनों हो जाएगा अहमदाबाद के। नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? नाथुला जो है आपका ऑप्शन 2 सिक्किम में अवस्थित है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भारत आत्मनिर्भर नहीं है? लॉयस्क, मैग्नीज, माइका या फिर तांबा? तांबा जो है भारत अक्सर विदेशों से मंगाता है। ठीक है ना, तो इसके लिए आत्मनिर्भर रहते हैं। 51, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी? तो देखिए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब पश्चिमी घाट से शुरू होते हैं, लेकिन जो महानदी होती है ये आपको छत्तीसगढ़ से निकलता है। ठीक है ना, तो इसका स्टेटमेंट 3 हो जाएगा सही कि ये जो है नहीं निकलती है पश्चिमी घाट से। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर आपको तापीय ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा? तो वर्तमान में आपको तापीय ऊर्जा सर्वाधिक है, लेकिन संभावना की बात कीजिएगा तो जो जल विद्युत योजना है ऊर्जा है वो उसका संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन वर्तमान में तापीय ऊर्जा का भाग ज़्यादा है। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? सतपुड़ा, नीलगिरी, अवध या फिर अरावली? अरावली जो है सर्वाधिक पुरानी है। आपको पता है कि इसका जो मतलब कि राजस्थान में विस्तार है माउंट आबू, तो ये सर्वाधिक पुरानी हो जाएगी 73 का। ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या फिर कृष्णा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला हो जाएगा, द्वितीय स्थान पर कृष्णा बेसिन हो जाएगा। ठीक है ना। और सर्वाधिक कौन हो जाएगा? तो गोदावरी बेसिन। ठीक है ना। और दूसरा हो जाएगा आपको कृष्णा बेसिन। अगला देख लेते हैं, तिलैया डैम स्थित है कहाँ पर? बड़ाकर, कोयली, दामोदर या फिर स्वर्ण रेखा? बड़ाकर पर तिलैया डैम अवस्थित है झारखंड में। ठीक है ना। और इस बांध का निर्माण 1953 में किया गया था, तिलैया बांध का निर्माण। अगला देख लेते हैं प्रश्न, लोहे में जंग लगना क्या है? भौतिक परिवर्तन, विद्युत रासायन परिवर्तन, विद्युत परिवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत रासायन परिवर्तन हो जाएगा लोहे में जंग लगना। ठीक है ना। भारतीय संविधान ने लोकसभा के गठन और उसके विलयन का अधिकार किसे दिया है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर मंत्रिमंडल को? तो लोकसभा का विघटन वगैरह राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है ना। भारतीय संविधान ने कहा है कि हिंदी क्या होगा? 60 में देख लेते हैं। भारत का एक राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। ठीक है ना। प्रादेशिक सरकारों के बोलचाल अनुसार की भाषा होगी, ये भी नहीं कहा है। भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी। ठीक है ना, ये सही कहा है। ठीक है ना। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। केंद्र सरकार और प्रादेशिक संचार नहीं, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85 या फिर अनुच्छेद 90? तो अनुच्छेद 85 है, ये इसको शक्ति प्रदान करता है। अगला देख लेते हैं, आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था? आर्य। ठीक है ना। पेशा, जाति, लिंग या फिर रंग? जो ऋग्वैदिक काल था वहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था था वो पेशा के आधार पर था। ठीक है ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल होता है तो वहां पे जाति के आधार पर कर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है? अग्नाशय, पिट्यूटरी, रीगनल या फिर अधिवृक्क ग्रंथि? आपको पता है जो मास्टर ग्लैंड जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, यानी कि 75 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। मवेशी की एक प्रजाति मिथुन कहाँ पर पाई जाती है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगला देख लेते हैं, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप में मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? जो श्वेत रक्त कणिका होती है, इसका काम होता है कि बाहर से जो भी रोग अणु आते हैं उसका प्रतिरोध करना। ठीक है ना। तो इसलिए श्वेत रक्त कणिका हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ आ जाएं हम लोग, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दुग्ध का स्राव होता है? स्तनपान के दौरान। ठीक है ना।
एस्ट्रोजोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलेक्टिन या फिर प्रोजेस्टेरिन। ये स्तनपान के दौरान की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको प्रोलेक्टिन हो जाएगा, ठीक है ना। 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीटोसिन का क्या होता है कि दूध का बढ़ा देना, दूध जिसको नहीं होता है तो उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन उसके दौरान स्तनपान के दौरान आपको जो होगा प्रोलेक्टिन का हो जाएगा। 81 निम्न में से कौन सा एक संक्रामक बीमारी है? खसरा, स्कर्वी, दम्मा या फिर मधुमेह। खसरा जो है संक्रामक बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिगामी प्रोटीन का मात्रा सर्वाधिक है? निम्न में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है एक्चुअली पूछ रहा है, ठीक है ना। सेब, सोयाबीन, गेहूं या फिर मूंगफली। जो सोयाबीन का फलिया होता है उसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। डैश एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों की पराग के बीजाणुओं के कुछ सूक्ष्म पल्लवक के जीवों के अध्ययन से संबंधित है। पूरा वनस्पति शास्त्र, मानव जाति वनस्पति विज्ञान, वृक्ष विज्ञान या फिर परागकण और जीवाणु का अध्ययन। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, परागकण और बीजाणुओं का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंध में नहीं था? काबूर, गैरिबाल्डी, मेजनी। तो काबूर, गैरिबाल्डी, मेजनी इनका सबका संबंध था, लेकिन मुसोलिनी का संबंध नहीं था, ठीक है ना। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल रानी का बाव कहाँ पर स्थित है? रानी का बाव बहुत ही फेमस है, कहाँ पर है? गुजरात हो जाएगा, पाटन गुजरात, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चीन का ग्रेट वॉल, महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? ली ताइपुई, सिंह होंगतिंग, लास्टो या फिर कन्फ्यूशियस। तो सिया युआंगती इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। सुनामी डैश के कारण होता है? पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि, निम्न वायुमंडल दबाव, भूमध्यरेखा चट्टानों का अचानक टूटना या तेज हवाओं या पानी के तट पर फेंकना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनामी, पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट या फिर आपको भूकंप वगैरह। ओरियन नेबुला तारामंडल का आपने नाम जरूर सुना होगा। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? बेटेगुल्स, एलिमेंस, रीगेल या फिर एटा ओरियंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, रीगल, ठीक है ना। रीगल सर्वाधिक जो है चमकीला तारा है। देखते हैं उस गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियां, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव निर्मित खारी दीवारें होती है? क्यूटन, रीज, कैनियन या फिर बेसिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैनियन। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की राजधानी है? दमन, द्वीप, दाभोल या फिर भीमपर है? दमन इसकी राजधानी हो जाएगी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखी गई है? पाली, उर्दू, संस्कृत या फिर हिंदी। वंदे मातरम आपको संस्कृत और बांग्ला में लिखा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। इसरो का वाणिज्यिक विपणन शाखा है? अंतरिक्ष निगम लिमिटेड, इसरो उपग्रह निगम लिमिटेड, इसरो विपणन निगम लिमिटेड या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। अंतरिक्ष इसका हाल ही में निर्माण किया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1997, 1986, 2004 या फिर 2012। 1986। महाबोधि मंदिर परिसर कॉम्प्लेक्स जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, 4 पवित्र स्थलों में से एक है, कहाँ पर अवस्थित है? बिहार, कर्नाटक या फिर दिल्ली। क्या हो जाएगा? बिहार, गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा अनुशंसित होता है? माप और तौल आयोग, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, किसान कल्याण सोसाइटी या फिर कृषि लागत मूल्य आयोग? कृषि लागत मूल्य आयोग, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम भारत के व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था? निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम में भारत में व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? एक्चुअली उपनिवेशिक काल की बात की जाती है। आयात अधिशेष, आयात की कमी, निर्यात की कमी या फिर निर्यात अधिशेष। तो यहाँ पे आपको जो उपनिवेशिक काल की बात की कहा जा रही है, तो यहाँ पे निर्यात अधिशेष था, ठीक है ना। उपनिवेशिक काल में भारत के विदेश व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? एक बड़े निर्यात अधिशेष की अवधि थी। तो इसमें जो वगैरह सोना चांदी का क्या इस्तेमाल किया जाता था, इसका विदेश नहीं भेज करके जो अंग्रेज थे वो अपने राजकाज को चलाने के लिए करते थे, तो बहुत भारत का यहाँ पे नुकसान हुआ था। चलते हैं अगले सेट की तरफ। क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? क्रूड ऑयल जो होता है उसको मधुर क्यों कहा जाता है? या शर्करा के घुलने से स्वाद में मधुर होता है, और है कि यह सल्फर का अंश कम होने के कुछ मधुर होता है, या कम अम्लीय होता है, या कम क्षारीय होता है? जो क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल वगैरह होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मतलब कि एक होता है कच्ची घानी, एक होता है आपको पक्की घानी। तो कच्ची घानी वगैरह होता है, तो ये सल्फर के अंश के कम होने के कारण ये क्या होता है? सल्फर और हाइड्रोजन सल्फाइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के अंश कम होने के कारण ये मधुर होता है, ठीक है ना। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक, विद्युत रोधक, कुचालक या फिर चालक? अर्धचालक है सिलिकॉन, और अर्धचालक कुछ और हैं आपको, जर्मेनियम है, सिलिकॉन वगैरह हो गए। इसकी विशेषता क्या होती है? ताप बढ़ाइएगा इस पर जब भी, तो वो क्या हो जाएगा? ताप बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता कम हो जाती है।
आणविक कक्षा का अभिन्यास किसके नियंत्रित होता है? मुख्य क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर, पृथक्करण क्वांटम नंबर, फिर द्विज्ञांसी क्वांटम नंबर। जो आपको पता है NLMN, जो अभिन्यास होता है वो चुंबकीय क्वांटम नंबर के द्वारा निर्देशित होता है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? साइटोक्रोम, सेलुलोज, क्लोरोफिल या फिर केरोटीन। ये हो जाएगा साइटोक्रोम हो जाएगा। शीत संवेदी पादपों के झिल्ली में जो लिपिड में डैश होता है, शीत संवेदी पादपों के झिल्ली लिपिड में क्या होता है? कम अनुपात में संतृप्त तथा कम अनुपात में असंतृप्त वसा, समानुपात में संतृप्त असंतृप्त वसा या फिर उच्च अनुपात में असंतृप्त संतृप्त वसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा। एक अनुपात में संतृप्त होता है और 2 अनुपात में असंतृप्त होता है, ठीक है ना। जब जरूरत पड़ता है तो ज़्यादा और संतृप्त वाला उसको गर्मी प्रदान करता है। कर्क्यूरियम किस पौधे से पृथक किया जाता है? बहुत फेमस है। लहसुन, हल्दी, सूरजमुखी या फिर गुलाब। ये अक्सर जो है हल्दी से किया जाता है पृथक्करण, और इसका उपयोग जो होता है कैंसर रोधी उत्तकों के पुनर्निर्माण में होता है। जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शमन, अपमार्जन, प्रकाशीय अपघटन या फिर प्रकाश स्फुरन। इसको बोला जाता है शमन बोला जाता है, ठीक है ना। तो शमन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का अपव्यय होता है और वे फोटो केमिस्ट्री में हिस्सा नहीं लेता है। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल का शमन होता है, ठीक है। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? श्वसन, शीतीकरण या फिर अवशोषण या फिर बाष्पोत्सर्जन के कारण, ठीक है। पल्सर होते हैं, आप लोग अक्सर जानते हैं कि पल्सर नाम का एक गाड़ी आता है जो काफ़ी तेज होता है, ठीक है ना। पृथ्वी की ओर आ रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेज घूमने वाले तारे, फिर उस तापमान वाले तारे, तो तेज घूमने वाले तारे, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित प्रतिक्रिया में ऑक्सीकारक बताएं। ऑक्सीकारक यहाँ पे देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीकारक क्या होगा? ऑक्सीकारक वो होगा जहाँ पर ऑक्सीजन की हानि होगी, यानी कि जिसका अवकरण होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन की हानि इसकी हो रही है FeO3, यहाँ पे ऑक्सीजन 2Fe बच रहा है, ऑक्सीजन की हानि हो रहा है और यानी कि इसका अवकरण हो रहा है, तो ये ऑक्सीकारक हो जाएगा FeTO3, ठीक है ना। और अवकरण क्या हो जाएगा? मतलब कि जिसका जो ऑक्सीकरण होगा वो हो जाएगा अवकारक हो जाएगा, तो ये अवकारक हो जाएगा, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर क्या होती है? आपको पता है कि नीचे ग्राम सभा होती है, उसके बाद आपको ग्राम पंचायत होता है, उसके बाद आपको पंचायत समिति होता है ब्लॉक पर, और अंत में क्या होता है? ऊपर में जिला परिषद होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर की बात की जा रही है, ठीक है ना। सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा, सदन के कुल सदस्यों से कम 2/3 के द्वारा प्रस्ताव करके, और कुल सदस्यों के आधे या अधिक से सदस्यों से मत प्रस्ताव करके, या सदन के बहुमत दल के अविश्वास प्रस्ताव से, तो सदन के सभी सदस्यों के द्वारा बहुमत प्रस्ताव से, ठीक है ना। फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में पंपलेट व्हाट इज थर्ड एस्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? और थर्ड एस्टेट पर आपको 2440 मेंस में क्वेश्चन भी था। आपको पता है कि फ्रांस का जो थर्ड एस्टेट होता है वो आपको जो लोअर क्लास होते हैं, जिसमें क्या आपको वकील होते हैं, जो कामकाजी लोग होते हैं, एक्चुअली में लोअर क्लास नहीं, कामकाजी लोग होते हैं, वो होते हैं। और फर्स्ट क्लास में आपको जो क्या होते हैं, तो पादरी वगैरह होती हैं, ठीक है ना। तो इसका जो थर्ड क्लास, जो व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट की किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो लिखी गई थी आपको, ये लिखी गई थी आपको, आ जाते हैं देख लेते हैं, एबसीएस, ठीक है ना, एबसीएस, ठीक है ना, एबसीएस के द्वारा ये 1798 में लिखा गया था। अब्बे एम्बुलेन जोसेफ सीएस इसको भी बोला जाता है, तो एबसीएस इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके द्वारा लिखा गया था 1798 में मतलब कि व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट, ठीक है ना, फ्रांस के बारे में। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्व सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से ग्रहण किया गया है? संसदीय स्वरूप जो है यूके से ग्रहण किया गया है, ठीक है ना। 2 से ही उत्तर हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे इसका कोई जो है राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा कि भारत में जो है कोई भी एक धर्म को राज्य स्तर पर नहीं स्वीकार किया गया है। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद आदर्श है, किसका है? प्रस्तावना में वर्णित जो आपका समाजवाद है उसका अर्थ है आपको राष्ट्रीय संपदा का वितरण का ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका एक्चुअली में हो जाएगा आपको प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श राष्ट्रीय संपदा का समान वितरण, ठीक है ना, समान वितरण। एक्चुअली संपदा का संपत्ति का समान वितरण याद रखिएगा, ठीक है ना, ये समाजवाद हो जाएगा। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं।
और संविधान के किस भाग में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1235 तक। संविधान के भाग 4 में राज्यों के लिए एक समान संरचना निर्धारित की गई है, किसके लिए लागू होती है? सभी राज्यों पर, कुछ परिवर्तनों के साथ सभी राज्यों पर, और जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर। देखिए जम्मू कश्मीर पहले नहीं था, लेकिन जब से 370 घटा दिया गया है तब से ये सभी राज्यों पर लागू हो जाता है, ठीक है ना। मूलभूत संविधान में कौन से भाग कल्याण राज्य की संकल्पना में सम्मिलित की गई है? संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के निर्देशक तत्व में, तीसरी अनुसूची में, या फिर चौथी अनुसूची में? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यहाँ पे आपको कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, अनुच्छेद 38, ठीक है ना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य की बात की जाएगा तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, 4A में भाग के। सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किस शासनकाल में शुरू हुआ था? कुषाण, शक, ग्रीक या फिर पर्शियन? जो यूनानी थे ना, इनके द्वारा, ग्रीक के द्वारा ये चालू किया गया था सोना का सिक्का। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? आपको पता है कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे, लेकिन असली संस्थापक जो थे 24वें तीर्थंकर महावीर वर्धमान माने जाते हैं। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? मौर्य वंश, चोल, गुप्त या फिर राष्ट्रकूट? तो चोल वंश में हुआ था। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? चिकित्सा, तर्कशास्त्र, बौद्ध दर्शन या फिर रसायन विज्ञान? बौद्ध दर्शन के लिए काफी फेमस है। किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब के राज्यों को पुनर्स्थापित किया था? गुरु नानक, रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह या फिर तेग बहादुर? ये किया गया था रंजीत के सिंह के द्वारा। सुकरिया चक के ये थे, 12 मिसल की स्थापना की थी, एकता लाई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, एकता प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित थी? दिल्ली सल्तनत, मुगलों सल्तनत, चालुक्य या फिर विजयनगर? दिल्ली सल्तनत जो इल्तुतमिश था इनके समय में हुआ था। संभाजी के पश्चात जो है निम्नलिखित में से किसने मराठा की बागडोर संभाली? राजाराम, बालाजी विश्वनाथ या फिर गंगाबाई या फिर नानाजी देशमुख? संभाजी के बाद जो थे राजाराम ने जो है मराठा साम्राज्य की जो है बागडोर संभाली थी, ठीक है। और जो संभाजी थे उनकी मृत्यु के पश्चात इन्होंने संभाली थी, राजाराम ने संभाली थी। संभाजी की मृत्यु के समय उनका पुत्र शाहू की उम्र 7 साल थी, इसलिए शिवाजी के छोटे बेटे को ये दिया गया था। अगला देख लेते हैं, सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासन में बिछा था? आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1853। क्लेमेंट एटली की घोषणा के अनुसार जो है संसद इसमें किसकी घोषणा की थी? भारतीयों को सीमित मतदान अधिकार, कैबिनेट मिशन की रचना, ब्रिटेन से भारत को छोड़ने का निर्णय, इनमें से कोई नहीं। ये 20 फरवरी 1947 को घोषणा की गई थी कि 1948 तक भारत को फ्रीडम दे दिया जाएगा। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में से किसकी गहरी रुचि ली थी? आपको पता है कि जो लॉर्ड रिपन थे इन्होंने मैग्ना कार्टा 1882 में लाया था, तो इन्हों के द्वारा स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन के द्वारा। बिहार के सबसे पहले सूफी संत कौन थे? इमाम ताज फकी, सलार मसूद गाजी, दरिया साहिब या सरफुद्दीन यहा मनेरी? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ था? आपको इंदिरा गांधी जो है उनके कार्यकाल में 1969 में कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन हुआ था। एक था सत्तारूढ़ दल बन गई थी और एक मूल कांग्रेस थी, लेकिन जब 1971 में चुनाव में फिर जो सत्तारूढ़ पार्टी थी भारी विजय के साथ जीती, तो उसी को मेन कांग्रेस मान लिया गया था। बिहार में वर्तमान में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री है, वर्तमान गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? फ्रांसीसी फैक्ट्री, अंग्रेज फैक्ट्री, डच फैक्ट्री या फिर डेन फैक्ट्री? इसका उत्तर हो जाएगा आपको अंग्रेज फैक्ट्री हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु का भूपट्टी में सर्वाधिक बहुमूल्य है? मतलब कि भूपट्टी में सर्वाधिक कौन पाया जाता है? एल्युमिनियम करीब 8 पॉइंट समथिंग पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आयरन पाया जाता है, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, ठीक है। बीच में कैल्शियम भी पाया जाता है। वायुमंडल की निम्न परत को क्या बोलता है? स्ट्रेटोस्टोप यानी कि क्षोभ मंडल बोला जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल, ठीक है ना। जितनी भी मौसम घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। रेगिस्तान में बादल अवक्षेपक होकर क्यों नहीं बरसते हैं? हवा की द्रुत गति, कम दबाव, कम तापमान या फिर कम आर्द्रता? कम आर्द्रता के कारण यहाँ पे नहीं बरसता है। डोल ड्रम इससे संबंधित है। भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र, प्रशांत महासागर का विशेष एक प्रकार का महासागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए डोल ड्रम जो है आपको करीब 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी भूमध्य रेखा के आसपास का अक्षांश क्षेत्र होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट का, ठीक है ना। यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? बेल्जियम, चेक गणराज्य, नॉर्वे या फिर डेनमार्क? बेल्जियम को बोला जाता है।
लुफ्थानास क्या है? ऑस्ट्रेलिया वायुमार्ग, डच वायुमार्ग, लुफ्थांसा एक्चुअली जर्मन वायुमार्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। किस शहर में नोटर डेम का गिरजाघर अवस्थित है? रोम, जेरूसलम, पेरिस या फिर वेनिस? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, बहुत ही फेमस है ये। गोदावरी नदी बहती है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गोदावरी नदी। महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, ठीक है ना। एक्चुअली गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीप पठार से सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक से होता है, ठीक है। और ये करीब 1465 किलोमीटर बहती है, जिसमें कि 50% महाराष्ट्र से, बाकी उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश और उत्तर नहीं, कर्नाटक आंध्र प्रदेश और कुछ भाग उड़ीसा से बहती है, ठीक है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम में आपको पता है कि जो मतलब कि कंचनजुंगा है 8598 मीटर सबसे ऊंचा है, ठीक है ना। बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ चोटी कहाँ पर है? सोमेश्वर की श्रेणी सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है 880-79 के आसपास, ठीक है ना। भारत में पश्चिमी समुद्री तट पर किस कारण मानसून से वर्षा होती है? पश्चिमी समुद्री तट, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी या फिर दक्षिण पश्चिमी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है ना। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कृष्णा नदी महाबलेश्वरम। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 52 का, ठीक है। कृष्णा नदी कितनी देर तक बहती है? तो 1290 किलोमीटर बढ़ती है। और जो गोदावरी है वो 1465, ठीक है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़, काली, लाल या फिर मरुस्थली? जो काली मिट्टी है सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? 2.86% है, ठीक है ना। महानंदा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? महानंदा नदी का उद्गम जो है नेपाल हिमालय से होता है। बिहार में बहते हुए ये कटिहार के दक्षिण पूर्व में जाकर के मिल जाती है। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। अनुच्छेद 356 के तहत पता है ना आपको, राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यपाल की अनुशंसा पर। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस में किया गया है? मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35, यानी कि भाग संविधान के भाग 3 हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा बताया था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है उसको इस संविधान की आत्मा बताया गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। डैश जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है? सरीसृप विज्ञान, उसके बाद है आपका आचार विज्ञान, स्तनपायी विज्ञान या फिर आकृति विज्ञान। जो सरीसृप विज्ञान है इसमें आपको उभयचर और सांप दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये शीत रक्त प्राणी होते हैं। 72 डैश माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है? कीट विज्ञान, ऊतक विज्ञान, मत्स्य विज्ञान या फिर जीवाश्म विज्ञान? तो ऑप्शन भी देख लीजिए, ऊतक विज्ञान इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश को संश्लेषित करने के लिए करते हैं? सुक्रोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज या फ्रुक्टोज? ग्लूकोज। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? बोलने, गिलने और शरीर समन्वय में समानताएं, समस्याएं, अनियंत्रित गतिविधि या मांसपेशियों की अकड़न, पैरों या पैर में फ्लूइड का बनना या रतौंधी? रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए के कारण हो जाता है, बाकी ऊपर के सब सही हो जाएंगे। है बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन लाती है? हृदय, नाक, गला, फेफड़ा या फिर पाचन तंत्र? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाचन तंत्र में लाती है। इसका काम ये होता है बैरिएट्रिक सर्जरी के द्वारा कि शरीर के पाचन तंत्र का इस तरह से संरचना किया जाए, इस तरह के सेल्स को निकाल दिया जाए जो वहाँ पे ज़्यादा फूड्स का ऑब्जर्वेशन ना करे, जिससे मोटापा वगैरह का जो है ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाएं। डैश की कमी से रिकेटस का रोग होता है? विटामिन डी की कमी से आपको क्या होता है? रिकेटस। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड? इसका सही उत्तर हो जाएगा 81 का जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को अंत में किस वर्ष पराजय मिली? 1814, 1813, 1815 या फिर 1816? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1815 में। वाटरलू का युद्ध जो हुआ था आपको 83 का, ये हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध में वर्तमान में बेल्जियम के पास वाटरलू नामक स्थान पर लड़ा गया था। उस समय बेल्जियम संयुक्त राज्य नीदरलैंड का एक भाग था। इस युद्ध में वेलिंगटन के ड्यूक के नेतृत्व में 7 राष्ट्रों की संयुक्त सेना ने को हराकर नेपोलियन के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को हराया गया था, ठीक है ना।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के वचनबद्ध हैं वह जर्मनी के लिए भी वचनबद्ध है। आर हेज, मुसोलिनी, हिटलर या फिर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल? ये आर हेज के द्वारा कहा गया था, ठीक है। यानी कि रूडोल्फ हेज ने 25 जनवरी 1934 को कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है। निम्नलिखित त्योहारों में क्या समानता है? मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी। तो ये जो त्यौहार हैं इसमें आपको समानता खोजना है, सिमिलरिटीज़ क्या हैं। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। तो सभी उत्तर भारत के त्यौहार हैं? नहीं। सभी फसल काटने से संबंधित त्यौहार है? बिल्कुल, सभी फसल काटने से संबंधित त्यौहार है। ऑप्शन तो इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से यहूदियों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? धम्मपद। धम्मपद आपको कहाँ पर बौद्ध हो जाएगा? मूसा संहिता, गुरु ग्रंथ साहिब सिख हो जाएगा, त्रिपट आपको बौद्ध से हो जाएगा, ठीक है ना। तो मूसा संहिता जो हो जाएगा ये यहूदी हो जाएगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित कोणीय दूरी के वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? गोलार्ध, ध्रुव, अक्षांश या देशांतर? अक्षांश को बोला जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक का है? डेनेब, सीरियस, बेटलेक्स या फिर प्रोक्सिमा सेंचुरी? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 में होगी। एक्चुअली ये 21 जून की बात कर रहा है, ठीक है ना। 21 जून में आपको उत्तरी गोलार्ध में जो है संक्रांति होता है, ठीक है ना। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में संबंध, आय वितरण, रोजगार या फिर कर देने का योग, ठीक है ना। जो ये बतलाता है आपको आय वितरण, ठीक है ना। आय वितरण दिखाता है, एक्चुअली गरीबी को दिखलाता है आय वितरण। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, तो 95 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। आय वितरण को दिखाता है, आय वितरण के आधार पर ये जो है सापेक्ष गरीबी को दिखाता है, ठीक है ना। अपने आकार और पदचिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित में से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी है? ओजस डेल सलाडे, माउंट विशुयस, तामू मासिफ या फिर मौना लोआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा तामू मासिफ, ठीक है। तामू मासिफ विश्व की सबसे विशाल ज्वालामुखी है। यह उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में जापान के निकट शात्सुकी राज्य में स्थित एक विलुप्त अंतर समुद्री परिरक्षक ज्वालामुखी है, ठीक है ना। वहीं पर आप ओजस डेल सोलाडो का बात कीजिएगा तो ये एंडीज पर्वत श्रेणी की जो है सबसे ऊंचे शिखर वाली ज्वालामुखी है। वहीं पर मौना लोआ की बात कीजिएगा तो हवाई द्वीप में है। ये शिखर से आधार से लेकर शिखर तक की सबसे ऊंची जो है ज्वालामुखी है। अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं? एकाधिकार, अल्पाधिकार, एक क्रेता विचार या फिर पूर्ण क्रेता विचार? ऐसी चीज़ को बोला जाता है एक अधिकार। यहाँ पे क्या होता है? मोनोपोली चलता है, आपको एक अधिकार होता है, आपको सब कुछ वही क्रेता है डिसाइड करेगा। अब एक क्रेता हो गया और बहुत सारे विक्रेता हो गए तो सब कुछ क्रेता है डिसाइड करेगा, मोनोपोली हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु की बहुत ही फेमस है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कोरडा रामना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, तैराकी, भारोत्तोलन या फिर तीरंदाजी? इनका संबंध जो हो जाएगा भारोत्तोलन से। भारतीय एक भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या फिर राजस्थान? तो मोहिनीअट्टम जो है केरल का जो है शास्त्रीय, एक्चुअली ये अर्धशास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना, पूरा नहीं है, अर्धशास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भगवान विष्णु का जो मोहिनी अवतार माना जाता है उसी का ये रूप है। नाड़ी विशेषता इसमें विशेष रूप से दर्शाया जाता है, ठीक है, नाड़ी के द्वारा किया जाता है। और शास्त्रीय नृत्य की बात कीजिएगा तो कुल जो हैं आपको 9 शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे और 6 जो हो जाएंगे शास्त्रीय भाषा हो जाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं अगले सेट की तरफ। सेट संख्या 4। NaOH में कितना ग्राम 1 लीटर विलयन घोला जाए ताकि परिणामी विलयन का pH जो होगा 13 होगा? इतना ऑप्शन को देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जब हम किसी विलयन को घोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे pH मान हमको 13 लेना है, तो ये एक्चुअली थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन वगैरह करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा pH, यहाँ पे क्या बोल रहा है 13 बोल रहा है, और pH क्या होता है, pH बराबर 13 बोल रहा है ना, pH बराबर 13 बोल रहा है, और ये क्या होता है H+ आयन का होता है। H आयन बराबर क्या हो जाएगा 10 - 13 मिलियन हो जाएगा। अब इसको हम लोग जब पूरा अंतिम तक करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 4 ग्राम पर लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली एक का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक, 4 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत घूमता है तब क्या होगा? तो क्या हो जाएगा, कण की गति अपरिवर्तित रहती है। चुंबकीय बल आवेशित कण की गति की दिशा में लंबवत कार्य करता है, अतः कण की गति नियत रहती है। सूर्य से पृथ्वी को प्रकाश प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सौर्य विकिरण। क्या कहते हैं? एक्चुअली सौर्य विकिरण कहा जाता है। 3 का सही उत्तर हो जाएगा
सूर्य गर्म प्रज्वलित गैसीय पदार्थों का एक बहुत बड़ा गोलाकार खगोलीय पिंड है। जैसे सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा आपतन कहा जाता है। एक्चुअली क्या बोलते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा को क्या कहा जाता है, आने की बात की जाए आपतन कहा जाएगा, और ये विकिरण रेडिएशन से प्राप्त होता है, सौर विकिरण से, ठीक है ना। यदि पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर से निवेशित आवृत्ति इनपुट n हो तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव से निवेश आवृत्ति n हो तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट भी n ही होगी। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। वातावरण के अंदर क्षैतिज जो होता है उष्मा अंतरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चालन, संवहन, अवशोषण या फिर अभिवहन। क्या बोल, वातावरण के अंतर्गत क्षैतिज उष्मा अंतरण, तो इसको बोला जाता है आपको संवहन बोला जाता है, कन्वेंशन बोला जाता है, ठीक है ना। चमगादड़ निम्नलिखित में से किसके कारण अंधेरे में उड़ सकते हैं। वे अंधेरों को वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टांगें कमजोर होती हैं और भूमि पर जो है परपक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं। वे रोशनी को कौन उत्पन्न करती है, वे प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे सुन सकती हैं। तो 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, वे प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे सुन सकती है। भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है केवल सभी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है केवल तभी जब निकाय में ऊर्जा दी जाती हो। और देख लेते हैं क्या ऑप्शंस हैं। केवल तभी जब निकाय की ऊर्जा ली जाती हो, जब निकाय को या निकाय की ऊर्जा दी जाती है ली जाती, दोनों ही कंडीशन में किया जाता है। जब निकाय को या निकाय से ऊर्जा ली जाती या दी जाती है तब जो है आपको मतलब भौतिक परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। जो कैडियम होती है इसके कारण आपको इटाई इटाई रोग पैदा होता है। एक चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से चलता है तो किस गुण में परिवर्तन होता है। एक चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से चलता है तो उसके किस गुण में परिवर्तन होता है, मात्रा, चाल, वेग या फिर संवेग में। तो जो हो जाएगा इसका आपका वेग में परिवर्तन हो जाएगा और संवेग में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 किलोग्राम मात्रा का एक पत्थर विरामावस्था में पानी से नीचे गिरता है तो 5 सेकंड। एक्चुअली मैथ का क्वेश्चन है। जब भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हों तो उनका कार्य कौन निभाएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, किसने कहा था, बहुत ही फेमस है, ये कहा गया था आपको जॉन लॉक के द्वारा, ठीक है ना। जॉन लॉक अपनी पुस्तक सेकेंड ट्रिटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट के 6ठे अध्याय में कहा है कि गलती या भूल कर भी कानून के शासन को समाप्त नहीं करना चाहिए बल्कि स्वतंत्रता को संरक्षण में दिया जाना चाहिए, क्योंकि जहां कानून नहीं होता है वहां स्वतंत्रता नहीं होता है। जॉन लॉक के द्वारा कहा गया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न प्रतिनिधियों को देने के लिए नामित कर सकता है। एंग्लो इंडियन को, किसको कर सकता है, तो एंग्लो इंडियन को, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति के साथ आरंभ हो जाता है, मंत्रिपरिषद का गठन किसकी नियुक्ति से आरंभ हो जाता है, राष्ट्रपति, अध्यक्ष। और देख लेते हैं प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री की जैसे ही नियुक्ति आप कर दीजिएगा तो क्या होगा कि मंत्रिपरिषद का गठन हो जाएगा। 75 का एक बोलता है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। देश में कहीं भी स्वतंत्रतापूर्वक निवास करने का अधिकार नहीं, वर्ण, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार और जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विदेशियों की बात कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपको सबको प्राप्त है, ठीक है ना। किस संवैधानिक संशोधन में मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांतों को आधिपत्य दिया था, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं उस पर जो है नीति निषेधक तत्वों का आधिपत्य किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। तो जो 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है ना, 1976 में, इसके तहत किया गया था कि अनुच्छेद 31 में संशोधन करके मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांतों का अधिकार कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन, ठीक। और मतलब कि उदाहरण के तौर पर जो है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, कर्मकार और उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेना, पर्यावरण की रक्षा एवं विकास, ये सब वही 42वां संविधान संशोधन है, ठीक है ना। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक कब होती है, राष्ट्रपति जब बुलाए जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। जब साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है तब आपका इसका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। विभिन्न राज्यसभाओं के कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। जो चतुर्थ अनुसूची है वहाँ पे सीटों की संख्या का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना, राज्यसभा में। सूची को सूची 2 से आपको मिलान करना है, ठीक है ना, कहाँ से क्या क्या लिया गया है।
तो फ्रांस, फ्रांस से क्या हो जाएगा आपका, फ्रांस से हो जाएगा गणतंत्रात्मक शासन हो जाएगा, ठीक है ना, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। कनाडा, कनाडा से क्या लिया जाएगा, तो संघीय व्यवस्था लिया जाएगा कनाडा से। उसके बाद जर्मनी, जर्मनी से क्या हो जाएगा, आपातकालीन उपबंध। और ऑस्ट्रेलिया से आपको संवर्ती सूची हो जाएगा। इस आधार पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों के विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 33, 19, 21 या फिर 25। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत बनाई गई विधि द्वारा संसद कर्तव्यों के उचित निर्वहन सुनिश्चित करने और अनुशासन को रखरखाव के लिए भारतीय बलों और पुलिस के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। जी हाँ, इसीलिए आपको सेना में जो भी होता है वहाँ पे इस तरह की बातें नहीं होती हैं, वो सेना का अपना कानून है, उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 11, ठीक है ना। 5 से 11 जो है भाग 2 है, उसमें अनुच्छेद जो 11 है वो जो है संसद को देता है कि नागरिकता का किस तरह से विनियमित कर सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? अजातशत्रु, खारवेल, मयूरासन या फिर बिंदुसार? खारवेल था, ठीक है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पेशावर, मथुरा, अमरावती या फिर कन्नौज? कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी आपको पेशावर थी, ठीक है ना। और इसकी फिर द्वितीय राजधानी की बात की जाएगी तो ये आपको उत्तर प्रदेश में मथुरा के आसपास थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन सा था? वेनसांग, मेगास्थनीज, फाहियान, फिर सेल्यूकस निकेटर? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज होगा। शुंग वंश की स्थापना की थी किसके द्वारा? अजातशत्रु, बिंबिसार, अग्निमित्र या फिर पुष्यमित्र के द्वारा? शुंग वंश की स्थापना आपको किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या है? सुनाग, हरियक, नंद या फिर शुंग कर्ण? इसमें हमको देखना है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि हरियक वंश तो पहले आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका शिशुनाग वंश हो जाएंगे, फिर नंद हो जाएंगे, फिर मौर्य हो जाएंगे, फिर आपको शुंग और कर्ण हो जाएंगे। तो इस आधार पे जो उसको सही उत्तर हो जाए आपका ऑप्शन 3 बन रहा है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी? खालसा की सीमाएं, ठीक है ना। गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के समय में शासनकाल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हो गई थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है ना। दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1991 के आसपास किया गया था, ठीक है। महाराष्ट्र में निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन सा प्रार्थना समाज के संस्थापक मुखिया थे? प्रार्थना समाज, एम जी रनाडे, पंडित गणेश रामाबाई, आत्माराम पांडुरंग या फिर ज्योतिबा फूले? प्रार्थना समाज का जो संस्थापक था वो थे आपको आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कौन से वर्ष में हुआ था? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने कराया था? मध्यकाल की बात की जाए, अजीम उस शान ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, शेरशाह ने या फिर औरंगजेब ने? तो मध्यकाल में जो है आपको शेरशाह सूरी के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? ठीक है ना। डॉक्ट्रिन और कॉलेप्स किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? सूरत, चंपारण, असहयोग या फिर दांडी? चंपारण यात्रा आंदोलन के द्वारा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? बिरसा मुंडा, टाटा टोपे, नाना साहेब या फिर बेगम हजरत महल? बिरसा मुंडा जो थे वो बाद के आए थे 1900 के आसपास, जो उल्कानू विद्रोह में थे, ठीक है ना। तो ये उसके नेता नहीं थे, ठीक है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर क्यों लाया था? प्रशासनिक सुविधा के लिए, मुगल शासन के आक्रमण के कारण, अंग्रेजों का हस्तक्षेप से मुक्त करने के उद्देश्य या उपयुक्त में से सभी? मीर कासिम जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर लाए थे और इसका सबसे बड़ा कारण था आपको कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप को मुक्त रखना, ठीक है ना। अब है मरुद्वीप
ओएसिस, ओएसिस किससे संबंधित है? हिमनद से, द्वीप से, रेगिस्तान से या फिर पर्वत से? तो इसका संबंध हो जाएगा आपको रेगिस्तान से, ठीक है ना। रेगिस्तान मरुद्वीप जो होता है रेगिस्तान में अवस्थित होते हैं। रेगिस्तान में ऐसे क्षेत्र जहाँ वनस्पतियाँ मिलती है जो सामान्य स्तर से ऊंची होती है तथा चारों तरफ से घिरी रहती हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है। एशिया और यूरोप का संतुलित पंपास, सवाना, एस्टेपी या फिर तराई, इसको बोला जाता है आपको एस्टेपीज बोला जाता है, ठीक है ना। बादल किस मंडल में अवस्थित होता है? आयन, क्षोभ, समताप या फिर ओजोन? बादल की बात की जा रही है। जो बादल होता है वो क्षोभ मंडल में अवस्थित होता है। सुंडागर कहाँ पर अवस्थित है? प्रशांत, हिंद, अटलांटिक या फिर आर्कटिक? सुंडागर आपको हिंद महासागर में अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिलों का समूह अवरोही क्रम या घटते क्रम में क्या होगा? क्षेत्रफल। पश्चिम चंपारण आपको सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं, देख लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 45 का 4 हो जाएगा आपको। पश्चिम चंपारण हो जाएगा, गया, पूर्वी चंपारण और रोहतास हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, बिहार में किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? जमुई, मुंगेर, बांका या फिर उपयुक्त सभी? तो ग्रेनाइट पत्थर जो आपको पाया जाएगा वो उपयुक्त सभी में पाए जाएंगे, ठीक है ना। कौन सा देश सदर्न रोडेशियन के नाम से जाना जाता है? केन्या, जायरे, जिम्बाब्वे या जाम्बिया? सदर रोडेशन के नाम से आपको जिम्बाब्वे को जाना जाता है, ठीक है ना। भारत मानक समय निर्धारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ठीक है ना। 5 जगहों से होकर गुजरती है, ये भी आपको पता है। और मेन जो है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में अवस्थित है? अरुणाचल, मणिपुर, असम या फिर नागालैंड? जो अरुणाचल प्रदेश है सबसे पूर्वांचल में अवस्थित है, पूर्वी में अवस्थित है, और यहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल या फिर चीन? चीन से नाथुला दर्रा आता है। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था? ये आपको पता है, भारत में क्या बोल रहा है? वन्य जीव संरक्षण, ठीक है ना। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण को लागू किया गया था, ठीक है। चीनी प्रौद्योगिकी का भारतीय संस्थान स्थित है। चीनी प्रौद्योगिकी का भारतीय मतलब चीनी प्रौद्योगिकी जो है कहाँ पर अवस्थित है? चीन यानी कि शुगर, ठीक है ना। पिंपरी, कानपुर, बम्बई या फिर दिल्ली? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कानपुर, ठीक है। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक कौन होगा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? चूंकि आप प्रति हेक्टेयर की बात कीजिएगा तब पंजाब हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक की बात कीजिएगा तब आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन या फिर नंगा पर्वत? गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। 8611 मीटर ऊंचाई। निम्न में से गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? गंगा के उत्तरी की बात की जा रही है। आइए हम लोग ऑप्शन जरा देख लेते हैं जल्दी से फटाक से। ऑप्शन है आपको बागमती, गंडक, कोसी या फिर घाघरा। तो जो कोसी है सर्वाधिक लंबी हो जाएगी, 55 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 120 किलोमीटर इसकी है और सप्तकोशी वगैरह से ये निकलती है नेपाल में। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है। भारत स्वतंत्र अधिनियम को, भारत सरकार अधिनियम 1935 को, माउंटेन फोर्ट सुधार को या फिर पार्लियामेंट सुधार को? जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसमें से अधिकांश को यहाँ पे सम्मिलित कर लिया गया था, ठीक है ना। इसलिए इसका ब्लूप्रिंट बोला जाता है। 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। संविधान सभा द्वारा संविधान के मसौदा निर्णय हुआ बहुमत से, सर्वसम्मति से, एकता और अखंडता से, सहमति और समायोजन से? संविधान का मसौदा कैसे निर्मित हुआ था? तो यहाँ पे आपको संविधान द्वारा संविधान के मसौदा निर्णय बहुमत से हुआ था, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? अनुच्छेद 16, ठीक है ना। अवसर की क्षमता की बात की जा रही है और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किससे बने थे? हड़प्पा काल में पत्थर से, पत्थर तांबा से, तांबा कांस्य लोहा से, तांबा कांस्य और टीन से? कांसा से थे, इस बात का आपको पता है। और जो थे वो किस किस से थे? इसको इत्मीनान से देख लीजिए। कांसा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा और आपका टीन हो जाएगा, क्योंकि लोहा तो बाद में चल करके आपको आया था, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीन, तांबा और कांसा, ठीक है। पक्षियों द्वारा परागन जो पॉलिनेशन होता है प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनिमोफिल, एंटोमोफिल, ऑटोगेमी या फिर ऑर्थियोनोफिल?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑर्थियोनोफिल। ऑर्थियोनोलॉजी आपको पक्षी का विज्ञान होता है, तो ऑर्थियोनोफिल यहाँ पर पक्षी का परागण हो जाएगा, ठीक है ना। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी होती है? रतौंधी, रतौंधी क्या होता है कि दिन के समय में तो आपको ठीक ठाक आदमी देख लेता है, लेकिन रात के समय में क्या होता है, वो नज़दीक की वस्तु को भी देखने के लिए स्ट्रगल करते रहता है, तो विटामिन ए की कमी से, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देख लें। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसने दिया था? विल्डहेन, रेंटजेन, लुइस अल्वारेज, हेनरी मुसोलिनी या फिर विलियम क्रुक्स। तो 76 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, लुइस अल्वारेज, ठीक है ना। वॉल्टर अल्वारेज एक अमेरिकी प्रायोगिक भौतिक विज्ञान थे, आविष्कारक और प्रोफेसर थे, जिन्होंने 1968 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। तो उन्हीं के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था कि उल्कापिंड परिणाम स्वरूप जो है डायनासोर लुप्त हो गए थे, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए, के, B12 या विटामिन सी? एस्कॉर्बिक एसिड बोले तो विटामिन सी, ठीक है ना। 78 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। 79 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? अल्प विकसित अंग कौन है? हृदय, गुर्दा, फेफड़ा या फिर अपेंडिक्स? 79 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक अल्प विकसित अंग है। यह अपने विकास में सबसे पहले चरण के बजाय विकासवादी अर्थ में एक पूर्व अस्तित्व के साथ एक अंग के रूप में अवशेष प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। शीत निद्रा, हाइबरनेशन शब्द का परिभाषा क्या है? 4 ऑप्शन है। पक्षियों में वसंत के समय अति सक्रियता की स्थिति, बारिश के मौसम में खुद को बचाने के लिए पक्षियों द्वारा निवास स्थल का निर्माण, कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चायपचय गतिविधियों की स्थिति, या जानवरों में सर्दियों के गर्मी मौसम के विद्या। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम उपापचय गतिविधियों की स्थिति, ठीक है ना, हाइब्रिनेशन, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन एक तितली के रूप में काया पलट में तीसरा चरण है? तितली के रूप में काया पलट का तीसरा चरण है अंडा, प्यूपा, वेस्क या फिर लार्वा? जो तीसरा चरण है वो किस स्थिति को हम लोग बोलेंगे? जो आपका प्यूपा होता है इसको काया पलट के रूप में विकसित होता है, सभी तितलियों में पूर्ण रूपांतरित होता है। एक वेस्क में विकसित होने के लिए 4 चरण होते हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वेस्क। पहले अंडा बनेगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर वेस्क होगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये द्वितीय चरण, ये तृतीय चरण और ये चतुर्थ चरण, ठीक है। क्रीमिया युद्ध शुरुआत किस वर्ष हुआ था? अभी रूस यूक्रेन का काफ़ी चल रहा है। 2014 में रूस ने यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला हिस्सा है वो ले लिया था, लेकिन ये पुराने क्रीमिया युद्ध की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, क्रीमिया युद्ध जो हुआ था 1853 से लेकर के 1856 के बीच में चला था, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इस युद्ध में पूर्वी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में मुख्य रूप से रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ओटोमन जिसको तुर्की बोलते हैं और सार्डिनिया के मध्य क्रीमिया प्रायद्वीप पर लड़ा गया था। ओटोमन साम्राज्य द्वारा शासित इस प्रविष्ट क्षेत्र में युद्ध का तत्कालीन कारण ईसाई अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित था। क्रीमिया युद्ध 1853 से लेकर 1856। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? दिसंबर 1994, 97, 2000 या फिर 2004? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, ठीक है ना। जापान के क्योटो शहर में किया गया था। इस सम्मेलन में परिणाम स्वरूप जो है क्योटो प्रोटोकॉल अर्थात एक अंतर्राष्ट्रीय संधि अस्तित्व में आई थी। इस संधि ने 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिवर्तन रूपरेखा जो UNFCCC से विस्तार किया और कई राष्ट्रों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी वचनबद्धता दर्शाई थी। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ठीक है ना। हिरोशिमा पर हमला कब किया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जो 6 अगस्त 1945 को किया जाता है, फिर नागासाकी पर 9 अगस्त को किया जाता है, ठीक है ना। 6 अगस्त को होता है वो लिटिल बॉय होता है और 9 अगस्त को होता है फैटमैन होता है, ठीक है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन करने वाले सबसे उपयुक्त क्या है? उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी डैश का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? चावल, चाय, कपास या फिर मक्का? तो अब इसलिए आपका क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ब्लड मून शब्द का उपयोग किया जाता है सूर्य ग्रहण, अर्ध चंद्रमा, चंद्रग्रहण या फिर पूर्ण चंद्रमा? ब्लड मून, ठीक है। ब्लड मून जो होता है, सुपर मून तब होता है, ये चंद्रग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है ब्लड मून, ठीक है ना।
अगला देखते हैं लोसुंग उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष निम्नलिखित से किस राज्य में किया जाता है? नागालैंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या फिर आपको उत्तराखंड। काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। जो लोसुंग होता है सिक्किम का नव वर्ष है, ठीक है ना। लोसुंग उत्सव सिक्किम का नव वर्ष है। डैश गैस वायुमंडल में गर्मी फैलाती है जिससे पृथ्वी गर्म होता है और ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न होता है। ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना ऑप्शन। और ग्रीन हाउस गैस में क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जलवाष्प हो जाएगा, ये सब बहुत सारे होते हैं। निम्नलिखित नृत्य शैलियों में क्या समानता है? कथक, कथकली, भारतनाट्यम और क्या है? मधुबनी। कोई समानता नहीं है। इस नृत्य सभी नृत्यों में उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई है। ये सभी नृत्य केवल महिलाओं कलाकारों द्वारा की जाती हैं। ये सभी दक्षिण भारत के। तो हमको यहाँ पे जो है समानता खोजना है। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? कोई समानता नहीं है, क्योंकि देख लीजिए भारतनाट्यम में आपको तमिलनाडु हो जाएगा, कथकली केरल में हो जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश में हो जाएगा और मधुबनी चित्रशाला है, एक चित्र कला है जो बिहार में है, ठीक है ना। तो कोई समानता नहीं होगा। साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। जो साहा परमाणु भौतिक संस्थान है ये जैव भौतिकी विज्ञान के आधारभूत अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करने वाला एक संस्थान है जो विद्यानगर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 1949 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मेघनाथ साहा के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। रासायनिक हथियारों के निषेध करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय क्या है? नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन या फिर डेनमार्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। जेनेवा 2 सम्मेलन डैश के भविष्य पर परामर्श हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि सम्मेलन था। ईरान, पाकिस्तान, इराक या फिर सीरिया। जेनेवा 2 सम्मेलन जो है सीरिया के नागरिक युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से लाया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। और 2014 वगैरह में इसका आयोजन किया गया था। चलिए, आर्थिक दृष्टि से इंटरमीडिएट ग्रोथ का क्या अर्थ है? अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए, पुनर्विक्रय के लिए उद्योग के बीच बेचा जाने वाला सामान, उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले परिवहन में माल, बिना CAT के माल की कीमत या निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति। तो ये हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स की बात की जा रहा है। तो अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए, पुनर्विक्रय के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं आज 5वें शीर्ष पर आ जाते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र आ जाते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही, जंग और धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो आप ऑक्जेलिक अम्ल, अल्कोहल, ईथर या फिर मिट्टी का तेल। इतना से देख लीजिए। कपड़े के जंग, स्याही वगैरह आप हटाने की बात कीजिएगा तो ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है? तो आपको टमाटर वगैरह में पाया जाता है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से 2 तत्व कौन से हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन। जी हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन ही है जिससे बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन के पीड़ित रोगियों में दी जाती है? हीलियम, रेडॉन, क्रिप्टन। हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, मतलब सांस वगैरह देने के लिए। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले प्रायः मरते हैं किसके कारण? यकृत और रुधिर कैंसर से, हृदय पेशियों के कमजोर होने से, रुधिर कैंसर से या सिरोसिस से। इसमें क्या हो जाता है? आपका लीवर में सिरोसिस हो जाता है, इसलिए मर जाते हैं, ठीक है ना। 4 इसका सही हो जाएगा। आचरण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं मांसाहारी, अपघटक, उत्पादक या फिर शाकाहारी। मतलब आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव क्या होते हैं? ये हो जाते हैं आपके उत्पादक हो जाएंगे, ठीक है ना। विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकापटन एशियन का शीर्ष परभक्षी क्या है? काला भालू, एशिया शेर, साइबेरियन बाघ या फिर ढोल। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा ढोल, ठीक है ना। विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकट एशिया का शीर्ष परभक्षी ढोल है, ठीक है। अगर देख लीजिए यहाँ पर बोल रहा है सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस MS कमांड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सब डायरेक्टरी बनाने के लिए MKDIR का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऐसे परिपथों में AC मोटर मापते हैं। AC परिपथों में AC मोटर क्या मापते हैं? माध्यमान, RMS को, शिखर मान को या फिर माध्यवर्ग को। AC परिपथ में AC मोटर जो होते हैं ये आपको RMS मान को, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को AC परिपथ में माना पाया जाता है, ठीक है ना। जब किसी दर्पण में कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होता है तब परिवर्तन क्या होता है? आइए देख लेते हैं।
उसकी आवृत्ति में, उसके आयाम में, उसके तरंग दैर्घ्य में या फिर उसके वेग में। तो जब किसी दर्पण में प्रकाश तरंग परिवर्तित होता है तो परिवर्तन उसके आयाम में होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्तसार में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 वाले तत्वों को कहाँ रखा गया है? 2 8 10, ठीक है ना। तो किस ग्रुप में रखा गया है? तो ये ग्रुप 18 में रखा गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि राष्ट्रपति अपने सामान्य कार्यकाल से पहले ही अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है? उपराष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। और राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता का शपथ निम्न से किसके द्वारा दिलाया जाता है? जिस भी राज्य में राज्यपाल नियुक्त होते हैं तो उस राज्य के हाईकोर्ट के जज के द्वारा, जो सुप्रीम जज होता है, ठीक है ना, हाईकोर्ट का, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगला देख लेते हैं हम लोग कि नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? नियंत्रक, ठीक है ना, 148 अनुच्छेद 148 क्षेत्र हो जाता है, आपको अटॉर्नी जनरल हो जाता है, 280 वित्त आयोग हो जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे? संविधान संशोधन प्रक्रिया, आपातकालीन, वित्त आयोग या फिर निर्वाचन आयोग। इसका क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन प्रक्रिया हो जाएगा, निर्वाचन आयोग 324, वित्त आयोग 280 और आपातकालीन उपबंध जो है 350 के बाद 15, ठीक है, 18 सॉरी। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान किसे मान्यता प्रदान करता है? 8वें सूची में दी गई भारतीय भाषाओं में से कोई एक, हिंदी, संस्कृत या फिर अंग्रेजी, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा जो है हिंदी को दिया गया है 343 के अंतर्गत, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, ठीक है ना। राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है। किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? इसको हमने पिछले सेट में भी देखा था। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था आपको आर हेज के द्वारा, ठीक है ना, रुडोल्फ हेज के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक कार्यों के व्यवस्था और स्वतंत्रता, प्राइमरी स्तर पर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेध और धर्म प्रचार की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे कौन सा मौलिक अधिकार की सूची में नहीं है, ठीक है ना। तो 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्म प्रचार की स्वतंत्रता। ये जो है गारंटी मौलिक अधिकार नहीं प्रदान करता है। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार जो मुख्य प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावक हैं कौन कौन से हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। विचार, विश्वास, धर्म, आस्था और पूजा। विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति। विचार, धर्म और अभिव्यक्ति, ठीक है ना। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 का विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, आस्था। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा? ये बोला जाता है आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 350 के क के अंतर्गत इसको बोला जाता है, ठीक है ना। मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? निम्न से कौन भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं? कार्य का अधिकार, छुआछूत का रोकथाम, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। जो कार्य का अधिकार है, ठीक है ना, कार्य का अधिकार जो है ये आपको मूल अधिकार नहीं है। बाकी छुआछूत 17, भाषण की स्वतंत्रता 19, धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर के 28 की बात की जा रही है। अगला देख लें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(1) नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंधित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे लाया गया था? मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल के संबंध में है? 10वीं अनुसूची, ठीक है ना, 10वीं अनुसूची संबंध है दल बदल से। 85वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था, 10वीं अनुसूची। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 166, 63, 167 या फिर 164। जो मुख्यमंत्रियों का कार्य का जो परिभाषा है वो आपको अनुच्छेद 167 के द्वारा किया गया है। पुलकेशिन किस राजवंश से थे? पुलकेशिन द्वितीय, मौर्य, गुप्त, चालुक्य या फिर चोल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा 26 का, ठीक है ना। पुलकेशिन जो थे आपको चालुक्य राज से थे, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। कांचीपुरम अवस्थित है, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तमिलनाडु में। कनिष्क की दरबारी चिकित्सक कौन थे? चरक, धनवंतरी, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। कनिष्क का दरबारी कभी हो जाएगा आपका चरक हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, गुप्तकाल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? बिहार की बात की जा रही है। पटना, सारण, भागलपुर या फिर शाहाबाद, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको शाहाबाद, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, इल्तुतमिश या फिर बेलबुन का? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी का जो है वो गुलाम था, ठीक है।
तख्ते ताउस का जो है मयूर तख्त यानी कि तख्ते ताउस का किस नाम के साथ संबंध है? शाह आलम, शाहजहाँ, शाहनवाज या फिर जहांगीर? तख्ते ताउस का संबंध जो हो जाएगा शाहजहाँ से है। दूसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुई थी? मंगलोर, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम या फिर मद्रास? जो द्वितीय आंग्ल मैसूर था ये 1780 से लेकर के 1784 के बीच में चला था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत मंगलौर की संधि के साथ हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 1784 में अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी। अगला देख लेते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंक या फिर कार्नवालिस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 कार्नवालिस। किस भारतीय राज्य ने नेपोलियन के अनुरोध पर वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे? किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया था कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे? झांसी की रानी, जय सिंह, शिवाजी या फिर टीपू सुल्तान? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान पर आपको पता है कि मैसूर पर जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था तो वो विदेशों से अपने राजदूत को भेज करके वहाँ से मदद लेने की कोशिश की थी। तो फ्रांस में ये भेजे थे और नेपोलियन से अनुरोध किया था कि वहाँ से हटाएं। उत्तर बिहार में कर्नाटक शासन का अंत किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर महमूद तुगलक? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। बरनी के अनुसार तिरहुत दरभंगा से मोहम्मद बिन तुगलक के समय खराज भूमि कर नियमित रूप से आ रही थी। इस समय तिरहुत सिक्के जारी करने वाली शहर बन गया था, सिक्का जारी करने वाला हो गया। यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के भी प्राप्त किए। मुला तकिया के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक बिहार के दरभंगा तिरहुत का नाम तुगलकपुर कर दिया था। ठीक है ना, तो इसी ने ही आज कर्नाटक वंश का अंत कर दिया था। सही चुनाव करना है और से मैच कराना है हम लोगों को। सीआर दास क्या हो जाएंगे? स्वराज कर्मी हो जाएंगे। ठीक है ना, स्वराज कर्मी हो जाएंगे। वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह से इनका संबंध हो जाएगा। अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे खुदाई खिदमतगार हो जाएंगे। और मौलाना MK आज़ाद, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? आपको हो जाएंगे खिलाफत कर्मी, खिलाफत आंदोलन से हो जाएंगे। ठीक है ना, तो सीआर दास हो जाएंगे स्वराज दल। ठीक है, स्वराज कर्मी से आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा। स्वराज दल, वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह, अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार और मौलाना MK आज़ाद हो जाएंगे खिलाफत कर्मी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। अगला देख लेते हैं, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष आरंभ किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त बंगाल की बात की जा रही है। 1769, 91, 1793 या फिर 1799? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 1793। ठीक है ना, 39 का। बिहार क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य में मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया था? राजा रामनारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने, उपयुक्त सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा 4। ठीक है ना, मीर जाफर के बंगाल नवाब बनाया तो बिहार में जमींदारों ने व्यापक असंतोष था। इसके फलस्वरूप आपको राजा रामनारायण, पहलवान सिंह, कामगार खान ये सब ने विरोध किया था। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, जबकि सूरज अपने जगह पे स्थिर होता है। भूमंडलीय प्लेटनरी हवा कौन सी है? भूमंडलीय, जो मौसम बदलने के साथ अपनी दिशा बदलती है, जो दिन व रात के साथ अपनी दिशा बदलती है, जो कभी नहीं बदलती है, जो पर्वतीय ढलान पर बहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जी, जो कभी भी दिशा नहीं बदलती है उसको भूमंडलीय प्लेटनरी हवा कहा जाता है। ये पवन एक वायु जो होता है भार कटिबंध से दूसरे वायु भार कटिबंध की ओर नियमित रूप से बहती रहती है, अपनी दिशा नहीं बदलती है। बिहार का विस्तार हमको पूरा देखना है। यहाँ पे कि 4 ऑप्शन है, इतना देख लीजिए। बिहार का पूरा जो है विस्तार हमको देखना है, क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 28 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 24/10। पृथ्वी घूर्णन गति उच्चतम कहाँ पर होती है? ध्रुव पर, मकर रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर या भूमध्य रेखा पर? जो भूमध्य रेखा पर होती है इसकी घूर्णन गति सर्वाधिक उच्च होती है। ठीक है ना, 7 हिल्स नामक इस शहर को दिया गया है। ग्लासगो, कायरो, रोम या फिर ओसाका? 7 हिल्स जो है आपको रोम को दिया गया है। ठीक है ना, रोम जो है इस नदी के किनारे पर स्थित है। डार्लिंग, टाइबर, टिग्रिस या फिर डैन्यूब? रोम जो है आपको टाइबर नदी पर अवस्थित है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है? कायरो, लीमा, जोहान्सबर्ग या फिर कोस्टारिका? तो जोहान्सबर्ग जो है काफ़ी फेमस है सोना के लिए। कावेरी जल विवाद किस किस राज्यों के बीच में है? एक्चुअली 3 राज्य के बीच में है। ठीक है ना, लेकिन मुख्य रूप से जो है ये आपका
कर्नाटक और तमिलनाडु से। इसका कुछ हिस्सा केरल वगैरह में भी पड़ता है, लेकिन आपको मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। भारत में सिलिकन घाटी का नाम किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को सिलिकन घाटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। बिहार राज्य की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? मतलब बिहार से कुल कितने राज्य की सीमा लगती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। 3 राज्य की, यानी कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का लगता है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र जो है कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? आपको पता है कि शिव समुद्रम, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, शिव समुद्रम, ठीक है ना। रेगुर मिट्टी कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है? रेगुर यानी कि काली मिट्टी जो है कहा जाता है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने मुटने से बनता है, ये सबसे ज़्यादा आपको महाराष्ट्र में पाया जाता है। कपास की खेती के लिए काफ़ी उत्तम माना जाता है। पारादीप अवस्थित है कहाँ पर? केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश में। पारादीप आपको कहां पर हो जाएगा? तो हो जाएगा उड़ीसा में अवस्थित हो जाएगा। और यह गहरा बंदरगाह है। सन 1960 में इसे बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया था। इसका विकास पूर्वी तट के सभी मौसम व्यापार करने के लिए किया जाता है। बिहार में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? पटना बसा हुआ है, भागलपुर बसा हुआ है, मुंगेर बसा हुआ है, लेकिन गया नहीं बसा हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि गया नहीं बसा हुआ है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? नवादा, गया, नालंदा या फिर औरंगाबाद? नवादा में ककोलत जलप्रपात है, बहुत ही फेमस है ये, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग 55, नवादा हो जाएगा। 55 का एक्चुअली सही जो हो जाएगा 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा, नवादा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष नहीं होंगे तो उपाध्यक्ष होंगे, वो भी नहीं होंगे तो आपको फिर से वरिष्ठ अध्यक्ष और फिर आपको राज्यसभा जाएंगे, लेकिन पहले आपको लोकसभा की तरफ से किया जाएगा अध्यक्षता, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जाती है? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, 69 या फिर 170? अनुच्छेद 169, ठीक है ना, 169। तो 64 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। जबकि 167 की बात कीजिएगा तो इसके अनुसार क्या होगा कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल परिभाषित किया गया है, ठीक है। राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सी है? अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम या फिर खजुराहो? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एलोरा मंदिर, ठीक है ना। एलोरा महाराष्ट्र प्रांत में औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। एलोरा अपने गुहा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा के अधिकांश मंदिर जो है राष्ट्रकूट के शासनकाल में ही बनाया गया था। इसमें कैलाश मंदिर प्रसिद्ध है, एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था सन 1919, 1930, 1942 या फिर 1945? सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून को तोड़ने के बाद सन 1930 में 6 अप्रैल 1930 में आरंभ हुआ था। तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है? साइप्रिस वीन, वीनस फ्लाई ट्रैप, एमेलिरियस या फिर हाचींथ? इसका जो सही हो जाएगा वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है ना। इसको डायना मेसुपुला बोला जाता है। उत्तरी कैरोलिना, ठीक है ना, यहाँ पर पाया जाता है और दक्षिण कैरोलिना में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर पाया जाता है। अगला देते हैं एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइल दांत होते हैं? कैनाइल, ठीक है ना। तो एक वयस्क मानव के पास 4 कैनाइल दांत होते हैं। टोटल 32 यानी कि 16 जोड़ी हो जाएंगे। इसमें आपको कुल दांत जिसमें कि कैनाइल 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है ना, 4। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? मेढक, खरगोश, चूहा, गिलहरी? मतलब कौन अंडा देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेंढक। डिंब वाहिनी एक जूलॉजिकल शब्द है जो जानवरों को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे कौन सा जीव अंडज है? मेंढक हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित से कौन दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? फिंच, डायमंड, बी हमिंग बर्ड या रोबिन? बी हमिंग बर्ड सबसे हो जाएगा। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोज किया था? लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर जॉन हंटर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर एक अंग्रेजी चिकित्सक शास्त्र थे। इन्होंने इसका पहला टीका जो खोजा था 1798 में खोजा था, ठीक है ना। मादा पुष्प किस भाग से निषेचित होता है? रेशा, अंडाशय, वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका? मादा पुष्प जो है किसके द्वारा निषेचित होता है? तो ये जो होता है आपको रेशा। एक पुष्प कई पौधों में प्रजनन संरचना कार्पोल मादा प्रजनन संरचना के अंडे उत्पादन करती है। पुंकेसर पुरुष हो जाता है और ये जो होता है जब हवा से एक से दूसरी जगह पर वहाँ पर जाता है तो ये रेशा के द्वारा हो जाता है।
प्राकृतिक चयन तंत्र में वर्णित करने के पद्धति के रूप में योग्यता की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित से किसका कथन है? आइए देख लेते हैं हम लोग। लुइस पास्चर, चार्ल्स जेबिस, एडवर्ड हेंटर या फिर मैरी क्यूरी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 87 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। मिखाइल बेक्यूरिन रूसी आरक्षता संस्थापक थे और एक्चुअली 84 है। 84 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्ड स्पेंसर, ठीक है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक खोज वाक्यांश जो प्राकृतिक चयन के तंत्र का वर्णन है, एक तरीके से डार्विन विकासवादी सिद्धांत से उत्पन्न है, आपको फिटेस्ट वाला, ठीक है ना। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने पहली बार चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को पढ़ने के बाद अपने सिद्धांतों के जीव विज्ञान 1864 में वाक्यांश का इस्तेमाल किया था। क्या? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वगैरह, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला देख लेते हैं। एडोल्फ हिटलर डैश से था? फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम या फिर स्पेन। एडोल्फ हिटलर कहाँ से थे? तो जर्मनी से थे, ठीक है ना। डैश एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। चेतक, तेजस या फिर ध्रुव। जो तेजस है यह भारतीय लड़ाकू हल्के विमान है, ठीक है। अगला प्रश्न लिख देते हैं। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह-संस्थापक सदस्य कौन था? गोर्की, तुर्गेनेव, लियो टॉल्स्टॉय या फिर मिखाइल वेक्यून। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिखाइल वेक्यून, ठीक है ना। मिखाइल वेक्यून जो है रूसी अराजकतावाद के संस्थापक और प्रमुख नेता थे, ठीक है ना। वे आधुनिक आतंकवाद के जनकों में से एक माना जाता है। समझिए, अराजकता जैसे ही आया तो आतंकवाद वगैरह आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है? स्टीव चौरसिया, जैसन डे, माइकल वेवन या फिर अर्निवान लाहरी। इसमें से कौन गोल्फ खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा माइकल वेवन, ठीक है ना। माइकल वेवन ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज, इनके क्रिकेट खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से दुनिया की गहरी तंग नदी घाटी गॉर्ज कौन सी है? काली गंडकी गॉर्ज, गांत डेल गॉर्ज, टाइगर लीपिंग गॉर्ज या फिर विकेज गॉर्ज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा काली गंडकी गॉर्ज, ठीक है ना। नेपाल हिमालय में काली गंडकी घाट है। यह घाटी पश्चिमी में धौलाधीरी ग्रीस के प्रमुख चोटियों और पूर्व में अन्नपूर्णा से अलग करता है, ठीक है। चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें उसके संगठन, बनावट और संरचना, उनकी उपस्थिति और वितरण और भौतिक रासायनिक स्थितियों के संबंधित उसकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? भूगर्भशास्त्र, सेल लक्षण, भू आकृति विज्ञान या फिर सेल विज्ञान। इसको बोला जाता है आपको सेल विज्ञान यानी कि पेट्रोलॉजी, ठीक है। रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। रण, ठीक है ना। कच्छ का रण गुजरात, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, देहरादून या फिर बम्बई। कृषि अनुसंधान परिषद की बात की जाएगा तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 93। आते हैं ऑप्शंस की तरफ। प्राइपर, फाइटर, प्रीडेटर या फिर हंटर। मतलब ओरियन को किस और नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, हंटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ओरियन खगोलीय भूमध्य रेखा पर स्थित एक प्रमुख तारामंडल है और दुनिया भर में दिखाई देने वाला हंटर के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में से शिकारी ओरियन के नाम पर रखा गया है। रात में आकाश में सबसे विशिष्ट पहचान वाले तारामंडल में से एक हो जाएगा। कूद नृत्य कहाँ पर एक प्रसिद्ध नृत्य है? कूद नृत्य, ठीक है ना। कूद नृत्य कहाँ पर एक प्रसिद्ध नृत्य है? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा या फिर राजस्थान। जो कूद नृत्य है उसका संबंध हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर से, ठीक है ना। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज के मांग के परिणाम है उसे क्या कहा जाता है? किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है उसे क्या कहा जाता है? आय की मांग, प्रत्यक्ष मांग, मिश्रित मांग या फिर व्युत्पन्न मांग। तो इसको बोला जाता है आपको व्युत्पन्न मांग, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार लागत का सिद्धांत दिया गया था? मिल्टन फ्रीडमैन, एडम स्मिथ, जॉन किन्स या फिर गॉटफ्रीड जो है हेबरियर। लागत का सिद्धांत जो आपको गॉटफ्रीड हेबरियर ने 1933 के अवसर पर लागत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार कमोडिटी की लागत दूसरी कमोडिटी की राशि है जिसे पहले प्राप्त अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए प्राप्त संसाधन जरूरी
जारी करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की तरह यहाँ श्रम जैसी धारणाएं केवल उत्पादन का कारक है। तो बेसिकली आप अवसर लागत का सिद्धांत जो है गॉटफ्रीड हेबरियर के द्वारा दिया गया था। बौद्ध तीर्थ स्थल नाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल या फिर चीन? ये आपको श्रीलंका में अवस्थित है। श्री दलाल मालगीवा का पवित्र तूथ रेलिका मंदिर श्रीलंका में कैंडी में स्थित है, ठीक है ना। यह मंदिर पूर्व कैंडी राज्य में शाही महल परिसर में स्थित है, जो बुद्ध के स्मृति शेष स्थल है। कैंडी श्रीलंकाई राजाओं की अंतिम राजधानी थी। यह मुख्यतः मंदिरों के कारण विश्व विरासत में सम्मिलित है। तो चलिए आज हमने जो है 5 सेट्स को देखा था। कोशिश तो थी कि कंप्लीट कर दिया जाए, लेकिन चलिए बाकी जो सेट्स बच जाते हैं उसको कोशिश किया जाएगा कि और वीडियो ला करके आपको कंप्लीट करवाया जाए। यदि किसी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह के और भी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।